पंपिंग लेमा का टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे प्रीवियस 4 वीडियोस देख सकते हैं। मैंने लगभग 4 घंटे लगाए थे पंपिंग लेमा पे, लेकिन वो 4 घंटे बिल्कुल वर्थ हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और जो भी कुछ गेट एग्जाम में आ सकता है, मैंने हर एक डीप से डीप कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने वो 4 वीडियोस देख लिए तो समझ लेना पंपिंग लेमा का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक छोटा सा ना पार्ट उसमें रह गया है, दैट इज पंपिंग लेंथ। ठीक है, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, ज्यादा सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया गेट 2019 में, तो हमारे को फिर इस टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, है ना। क्योंकि वही बात है, कुछ स्किप करना तो आपको पता है मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, है ना। मैं स्किप तो कुछ नहीं करता, तो इसलिए हम इस टॉपिक को भी अच्छे से आराम से डिटेल में देखेंगे, ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी पंपिंग लेंथ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत आराम से और इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से डीप में जाऊंगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा ये। एक बात मैं वैसे आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपने पंपिंग लेमा के वो 4 वीडियोस देख लिए है ना, तो लगभग लगभग आपको पंपिंग लेंथ का टॉपिक क्लियर हो चुका है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके माइंड में ये फिट हो चुका है। मेरे को बस एक बार फॉर्मली आपको समझाना है, जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है इस टॉपिक की, वो एक बार मेरे को बस क्लियर करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, आप जब मैं घुसूंगा ना इस टॉपिक में डिटेल में, जब हम लोग जाएंगे, तो वहीं पे आपको अपने आप से समझ में आने लग जाएगा भाई ये टॉपिक तो हमारा जाना पहचाना है, ये तो हमारे को आता है। तो इसलिए मेरी काइंड सजेशन है, जो पहले मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं पंपिंग लेमा के, वो देख लो। उसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल ट्रिवियल है, आपको झटके में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पंपिंग लेंथ का टॉपिक क्या कहता है। देखो, आप ना दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज पकड़ लो। ठीक है, मैं पहले एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं लिख भी दूंगा आराम से, पहले आराम से सुन लो। ठीक है, हाँ, हमने कोई दुनिया की एक रेगुलर लैंग्वेज पकड़ ली, दादा दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आप पकड़ लो, उसके लिए ना आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा p। और क्या खास बात होगी भाई, आप कोई भी स्ट्रिंग उठाना, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग उठाना जिसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू p है, उसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटी, ये w या तो इस रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करता होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। मतलब जो आपने w पकड़ा है ना, ये रेगुलर लैंग्वेज से नहीं पकड़ा, आपने कोई भी w पकड़ लिया जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू p है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सिग्मा है हमारे पास a, b। ठीक है, तो ए और बी की हमारे पास स्ट्रिंग्स है, हमने कोई भी रेगुलर लैंग्वेज पकड़ी होगी। अगर मैं आपको कहता हूं कि उसके लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3 है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा जी, ये 3 से बड़े, 3 या 3 से बड़े लेंथ के स्ट्रिंग्स उठाना। तो 3 लेंथ के स्ट्रिंग सारे बना के देख लेना भाई, सिग्मा ए बी है ना, तो 3 लेंथ के स्ट्रिंग क्या बनेंगे, ट्रिपल ए, डबल ए बी ए डॉट 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 अप टू बी बी बी, है ना। तो 3 लेंथ, फिर 4 लेंथ, 5 लेंथ एंड सो ऑन, कोई भी उठा लेना, है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप कोई भी स्ट्रिंग डब्ल्यू उठाना जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू पी होगी, तो पहली पॉसिबिलिटी तो होगी कि या तो वो डब्ल्यू इस रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करता होगा, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। और सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर ये बिलोंग करता होगा तो पक्की बात है डब्ल्यू के अंदर एक पैटर्न होगा जो कि बार बार रिपीट हो रहा होगा। मतलब डब्ल्यू के अंदर एक छोटा सा पार्ट होगा जो कि बार बार रिपीट करने से, यू कैन से बार बार पंप करने से जितने भी स्ट्रिंग पैदा होंगे वो भी हमारी रेगुलर लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। शायद थोड़ा सा अजीब लगा आपको, मैं एक बार आराम से समझाता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ w belong to this regular language, then w must contain, a, you can say substring। थोड़ा टेक्निकल बोलूं तो सबस्ट्रिंग बोलूंगा, नहीं तो बोल सकता हूं मैं इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है ना, या यू कैन से सेक्शन बोल दो, जो आपका मन करे वो बोल दो। ठीक है, तो इफ w बिलोंग टू रेगुलर लैंग्वेज देन w मस्ट कंटेन अ सबस्ट्रिंग और पार्ट और सेक्शन which can be pumped any number of times, which can be pumped any number of times, any number of times, and still, yeah, and strings generated by pumping w, and all strings generated by pumping that section of w must belong to regular language। ठीक है, ये है जी बेसिक कंसेप्ट। तो क्या सीखा हमने,
कोई भी दुनिया की रेगुलर लैंग्वेज उठा लो, मैं एक बार समझा देता हूं जो मैंने बोला फटाफट से। दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज उठा लो, उसके लिए ना आपको एक पॉजिटिव इंटीजर p मिलेगा। ये जो p है ना, ये वही है जी पंपिंग लेंथ, ठीक है। ये जो p हमने बोला, दिस इज द पंपिंग लेंथ, ठीक है। दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज उठाओ, उसके लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर p मिलेगा, जिसको हम लोग पंपिंग लेंथ कहते हैं। और फिर आप कोई भी स्ट्रिंग उठाना जिसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू p है। दो पॉसिबिलिटी होंगी हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी, या तो वो रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करता होगा। अगर लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करता, फिर तो मैं टेंशन नहीं करता, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर वो रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग करता है, तो W must contain a substring or part or section which can be pumped any number of times, and all strings generated by pumping that section of W must belong to regular language। ये समझ में आ रहा है? ये जो पार्ट, सेक्शन या सब स्ट्रिंग कह रहा हूं, ये क्या हो गया भाई? वही वाई। याद है ना आपको, जो मैं आपको बताता था डब्ल्यू पंपिंग लेमा में क्या कहता था? डब्ल्यू के लिए हमने 3 टुकड़े कर लिए ना। अगर डब्ल्यू की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू n है, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन fa, तो डब्ल्यू के हम 3 टुकड़े कर लेते थे, x y z। और मैं क्या कहता था भाई, y को जितनी बारी मर्जी पंप कर लो, स्ट्रिंग हमारा लैंग्वेज को बिलोंग करेगा करेगा। तो ये एक किस्म से वही सेक्शन या जो पार्ट या सब स्ट्रिंग कह रहा हूँ, ये एक किस्म से वही वाई की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। अच्छा, और ये जो सेक्शन है ना, मैं इसकी बात भी बता देता हूं आपको। ये जो सब स्ट्रिंग या पार्ट या सेक्शन मैंने कहा है, इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होगी पता है? इसकी मिनिमम लेंथ होगी जी 1, ठीक है। मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ सेक्शन, जो भी हमने बोला है ना स्ट्रिंग का पार्ट, लेंथ ऑफ सेक्शन मस्ट बी एट लीस्ट 1 एंड एट मोस्ट p। ज्यादा से ज्यादा p तक जाएगा ये, वही जो हमने पॉजिटिव इंटीजर p माना हुआ था। और कम से कम ये 1 लेंथ का होगा, 0 लेंथ का नहीं हो सकता भाई, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, 0 लेंथ का नहीं हो सकता। अगर 0 लेंथ का होता, कॉमन सेंस होता, 0 लेंथ का होने का मतलब क्या भाई? नल है ना। तो आपने नल पंप किया तो बकवास। अभी एक किस्म से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करेंगे, कुछ पंप ही नहीं किया है ना, तो 0 नहीं हो सकता। ये जो मैं आपको जो हम पंपिंग लेमा में बोलते थे, वाई की लेंथ मिनिमम 0 नहीं हो सकती, आपको याद है ना, मिनिमम लेंथ हम 1 लेके चलते हैं। मैंने बहुत बार पहले समझा रखा है, प्लीज पंपिंग लेमा के वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। तो वही मतलब यू कैन से सिनेरियो से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कम से कम इसकी लेंथ 1 होगी जी। 0 होने का कोई सीन ही नहीं बनता। 0 होने का मतलब क्या है कि आपने पंप किया नल। नल पंप करने का तो कोई मतलब नहीं, मतलब आपने कुछ पंप ही नहीं किया, मतलब इन द सेंस नथिंग इज देयर इन द लूप। बट कुछ ना कुछ तो लूप में होना चाहिए ना, आपको याद आ रहा होगा। और एटमोस्ट p कहने का मतलब ये है भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला भाई, लेंथ ऑफ w इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p। तो मतलब मैं लेंथ ऑफ w इक्वल टू p भी तो ले सकता हूं। अगर मैंने लेंथ ऑफ w इक्वल टू p ले ली, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, जो सेक्शन हमने पकड़ना है स्ट्रिंग का, यू कैन से सब स्ट्रिंग पकड़ना है ना स्ट्रिंग में से, तो पूरा स्ट्रिंग पकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा। और अगर मैंने पूरा पूरा स्ट्रिंग पकड़ लिया, तो भी ये p तक ही जाएगा, p से ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा ये p तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मारो गोली, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात बस इतनी याद रखनी है, जो भी सेक्शन है या जो भी पार्ट है ना, वो उसकी मिनिमम लेंथ 1 होगी और मैक्सिमम लेंथ p तक होगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझाऊं, ये जो भी चीज मैंने लिखी है एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ। आपको काफी लोगों को शायद समझ नहीं आती मेरी राइटिंग, तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। इफ w belong to regular language, then w must contain a substring or part or section which can be pumped any number of times, and all string generated by pumping that section of w must belong to regular language, ठीक है। और ये जो सबस्ट्रिंग है, ये सेक्शन है, ये पार्ट है, इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी है जी। मिनिमम लेंथ कितनी होगी जी 1, और मैक्सिमम कितनी जाएगी जी p तक, ठीक है। डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जैसे सपोज कर लो हमारे पास कोई रेगुलर लैंग्वेज थी, रेगुलर लैंग्वेज से L थी, और इसके लिए मैंने पंपिंग लेंथ की वैल्यू निकाली, मतलब जो कि P हमने जो ले रखा है पॉजिटिव इंटीजर, वो हमने ले लिया 3, सपोज कर लेता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं 3 या 3 से बड़े लेंथ के जो भी स्ट्रिंग उठाऊंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो वो लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करेंगे, मतलब या तो एल को बिलोंग ही नहीं करेंगे, तो छोड़ दो, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बिलोंग करते होंगे, तो उनमें कोई ना कोई एक ऐसा टुकड़ा होगा जिसको मैं जितनी बारी मर्जी पंप कर जाऊं, फिर भी हमारे डब्ल्यू लैंग्वेज को बिलोंग करे, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखो मैं ऐसे समझाऊंगा। ये देखो, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, से दिस इज आवर, कोई मैंने स्ट्रिंग डब्ल्यू ले लिया, मैंने पंपिंग लेंथ जो है वो 3 लिया ना, तो मैं लेंथ ऑफ डब्ल्यू 3 या 3 से बड़ी ले सकता हूं, तो मैंने 3 लेंथ का ले लिया, ठीक है। सो 3 लेंथ का लेने का मतलब सपोज कर लो मैंने ले लिया से 101। तो अब मैं क्या कहूंगा, चाहूं तो मैं जितनी बारी चाहूं उतनी बारी या तो शायद मैं 1 को जितनी बारी मर्जी पंप कर जाऊं,
और फिर भी हमारे सारे जितने भी स्ट्रिंग पैदा होंगे वो सारे लैंग्वेज को बिलोंग करने चाहिए। मतलब इन द सेंस देखो मिनिमम हम कितने बारी पंप करेंगे, 0 बारी। याद है ना आपको, मैं बोलता था ये डब्ल्यू डैश की वैल्यू, सारे लिंक कर जाओ भाई। डब्ल्यू डैश में क्या कहता था, एक्स वाई पावर आई जेड वेयर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आई को आपने एक बारी भी नहीं लिया तो मतलब एक्स जेड हमारा लैंग्वेज को बिलोंग करता था, फिर एक्स वाई जेड भी बिलोंग करता था, एक्स वाई वाई जेड, फिर एक्स वाई 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 जेड एंड सो ऑन। आई की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते थे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही चीज है भाई, मैंने बोला ना एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम उस पैटर्न को पंप कर सकते हैं, या यू कैन से सबस्ट्रिंग को पंप कर सकते हैं। तो मैंने 1 पकड़ा है, तो 1 को मैंने एनी नंबर ऑफ टाइम पंप कर सकता हूं। मतलब अगर मैंने 0 बारी पंप किया तो 0 1 हमारा लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था, एक बारी पंप किया तो 101 हमारे लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था, 2 बारी पंप किया तो 1101 होना चाहिए था, 1101 होना चाहिए था एंड सो ऑन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यहां से रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म्स में क्या कह सकता था भाई, 1 स्टार 01 ये हमारा लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं पैटर्न को ये मान लेता पैटर्न, तो मैं क्या कह देता भाई, 11 हमारे लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था, 101 होना चाहिए था, 1001 होना चाहिए था, डॉट 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 डॉट, तो मतलब 10 स्टार 1 ये हमारे लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था। ऐसे ही ये अगर 1 में ले लेता तो फिर हम क्या कह देते भाई, 10 लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था, 101 होना चाहिए था, 1011 होना चाहिए था, डॉट 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 डॉट, मतलब 101 स्टार ये लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था। ऐसे ही मैं पैटर्न 10 ले सकता था, 01 ले सकता था और 101 ले सकता था। याद है ना आपको, 1 1 पैटर्न ही ले सकते हैं, प्लीज ये ध्यान रखना भाई। 1 1 मैंने सबस्ट्रिंग बोला भाई, है ना, सबस्ट्रिंग मतलब इन द सेंस लगातार कंटिन्यूअस उठाना है आपने, इसलिए मैंने टेक्निकली बोला था कि आप लोग कंफ्यूज हो। सेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, एक लगातार एक टुकड़ा उठाना, सेक्शन भी वही बात होती है ना। तो आप यहां से 10 ले सकते थे, 01 ले सकते थे, या फिर 101 पूरा एज ले सकते थे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक सी बात समझ में आई, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर हमने कोई रेगुलर लैंग्वेज एल ले ली और मैंने बोल दिया कि पंपिंग लेंथ पी उसकी वैल्यू 3 है, तो मैं कोई भी स्ट्रिंग डब्ल्यू उठा सकता हूं जिसकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए थी। तो मैंने स्ट्रिंग की लेंथ उठा लीजिए 3, है ना। अब 101 या तो लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करेगा, तो हमारी कोई टेंशन नहीं है ना, समझ में आना। देखो 3 है ना, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना भाई, ये गलती मत कर देना। 3 अगर आपने लिया है तो आप 000 से लेकर के 111 तक एक एक करके सारे स्ट्रिंग लेके देखेंगे, ठीक है। और किसी ने बगावत नहीं करनी भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब इन द सेंस मैंने 000 उठाया, 000 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा लैंग्वेज, तो छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं है ना। अच्छा, ऐसे ही जब मैं कुछ भी चलते चलते 101 पे आया, तो मैंने बोला कि इसे 000 शुरू किया था ना, 0000010100101 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते हम लोग 101 पे आ गए। फिर मैंने देखा कि 101 तो भी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, तो फिर मेरी टेंशन शुरू हो जाएगी। मैं कहूंगा अच्छा अगर 101 लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है तो मेरे को इसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा टुकड़ा चाहिए, या कोई ना कोई ऐसा सेक्शन चाहिए जिसको मैं जितनी बारी चाहूं उतनी बारी पंप कर जाऊं, और जितने भी स्ट्रिंग उससे पैदा होंगे पंप करने से वो सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए थे। हाँ जी, तो मैंने सोचा क्या पता शायद 1 हो वो पैटर्न, तो मैंने 1 अगर बार बार पंप किया तो इस टाइप से बन के आएगा। मतलब इन द सेंस ये क्या बन के आएगा भाई, हाँ मैंने यहाँ लिखा था ना, सॉरी 1 के लिए कहाँ लिखा है भाई, हाँ 1 के लिए मैंने ये लिखा हुआ, सॉरी फॉर दैट, 1 के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर मैंने बोल दिया कि 1 हमने यू कैन से पैटर्न माना, तो हम इस 1 को जितनी बार चाहेंगे उतनी बार पंप कर सकते थे। तो मतलब 01 सबसे एक बार भी पंप नहीं किया, मतलब एक बार भी नहीं दिया, तो 01, फिर 101, फिर 1101, 1101 एंड सो ऑन, मतलब 1 स्टार 01 ये लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था। ऐसे मैंने 0 ले लिया, तो अगर मैंने बोल दिया कि 0 इज आवर पैटर्न, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, अगर आपने 0 को एक बारी भी नहीं लिया तो मैंने ये देखो 11 लिखा हुआ, फिर एक बारी ले लिया, ये मैं लिख देता हूँ अच्छे से, है ना। हाँ जी, एक बार ले तो 10, फिर 1001 एंड सो ऑन, तो इससे हमारे पास क्या पैदा होगा जी, 10 स्टार और 1, तो ये हमारी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था। ऐसे अगर ये वाला 1 हमारा पैटर्न होता तो फिर 10, फिर 101, फिर 1011 एंड सो ऑन, तो मतलब 101 स्टार ये हमारी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था। मतलब इनमें से कोई भी एक मिल जाए मेरी बात बन जाएगी, इनमें से कोई भी एक मिल जाए, कोई भी एक, ठीक है। ऐसे ही आप 10 ले सकते थे, फिर 01 भी ले सकते थे और 101 भी ले सकते थे। अब जैसे मैं 10 पैटर्न ले लेता, कोई बात नहीं, 2 मिनट टाइम लगा लो। ये देखो अगर आपने 10 ये पैटर्न ले लिया होता तो हमारे पास स्ट्रिंग कैसे आता है भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग आता 1, उसके बाद क्या आता भाई, उसके बाद आता जी 101, उसके बाद अगर मैंने 10 को 2 बार ले लेता तो फिर 10101 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 10 का होल स्टार 1 ये हमारी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था। ऐसे ही अगर मैं ये ले लेता 01, अगर मैं 01 ले लेता तो आप, अब मेरे ख्याल से मेरे को बोल के जितनी मैं फटाफट बोल के भाग जाता हूँ, 101 का स्टार ये हमारी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैंने ये पूरा ले लिया 101, ये पूरा ले लिया, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 101 का स्टार ये हमारी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए था।
बात समझ में मैंने क्या कहा है? चलो ठीक है। अब एक बारी मैं आपको थोड़ा सा पहले फॉर्मल स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूं, ठीक है? उसके बाद फिर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी शायद थोड़ा इजी लग रहा होगा आपको, बट 2 मिनट पेशेंस रखो, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं पहले आपको फॉर्मल स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ। फॉर्मल स्टेटमेंट देखो भाई क्या है, तो देखो मैं एक बार फटाफट से पढ़ देता हूं। मैंने क्या लिखा है, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज एल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी, ठीक है? हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर पी जरूर एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग पंपिंग लेंथ कहते हैं। सच दैट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, मतलब जितने भी स्ट्रिंग्स हमारे पास है ना जिनकी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू पी होगी, इफ दे बिलोंग टू एल, याद रखना भाई, अगर वो लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं। अगर लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहे फिर तो हमारे को टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं तो उनके अंदर दे मस्ट हैव अ सबस्ट्रिंग और सेक्शन और पार्ट, मतलब उनके अंदर एक सबस्ट्रिंग होना चाहिए या एक सेक्शन या पार्ट, जो मर्जी बोल दो, उनके अंदर एक यू कैन से एक टुकड़ा होना चाहिए। हर एक स्ट्रिंग के अंदर एक टुकड़ा होना चाहिए whose length is from 1 to p, है ना, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसकी लेंथ एक 1 to p हो सकती है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम p तक जा सकती है। p क्या है, वही हमारा पंपिंग लेंथ, which can be repeated any number of times, है ना? तो वो जो सेक्शन है, ये यू कैन से सबस्ट्रिंग है, हम उसको जितनी बारी चाहे उतनी बारी रिपीट कर सकते हैं। एंड ऑल स्ट्रिंग्स दस प्रोड्यूस मस्ट बिलोंग टू एल, और उसके बावजूद भी वो सारे स्ट्रिंग एल को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है? अगर बाय चांस लैंग्वेज को वो बिलोंग नहीं कर रहे तो फिर हम बोलेंगे पंपिंग लेंथ हमने जो मानी वो गलत है। मतलब इन द सेंस, ये देखो ऊपर जैसे मैंने बोला था ना, जैसे मैंने बोल दिया पंपिंग लेंथ 3 है, तो अब जैसे मैंने यहां से बोला था, जैसे देखो हमने ये सारे सेक्शंस चेक किए, सबसे पहले 1 चेक किया, फिर 0 चेक किया, फिर 1 चेक किया, फिर 1 0, फिर 0 1, फिर 1 0 1, हर एक सेक्शन चेक किया, हमारे को कोई भी एक ऐसा पैटर्न नहीं मिला जिसको मैं रिपीट करूं और सारे के सारे स्ट्रिंग्स हमारे पास लैंग्वेज के अंदर आए, तो हम क्या कह देंगे जी, हमारी पंपिंग लेंथ 3 नहीं है, हमारे को फिर आगे 4 पे जाना पड़ेगा, फिर आगे 5 पे एंड सो ऑन, ऐसे हमें चलते रहना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 1 माना और मैंने देखा आगे चल के, थोड़ा सा जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि हमारे पास ना 1 1 0 ये स्ट्रिंग ना लैंग्वेज के अंदर है ही नहीं, मतलब एक स्ट्रिंग बगावत कर गया ना, तो मैं बोलूंगा कि 1 कैन नॉट बी पैटर्न। फिर जो हमने 0 के लिए चेकिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि 1 0 0 1 हमारी लैंग्वेज के अंदर नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि 0 कैन नॉट बी द पैटर्न। फिर हम जब यहाँ चल रहे थे तो हमने बोला कि 1 0 1 1 ये स्ट्रिंग भी हमारे पास लैंग्वेज के अंदर नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि 1 कैन नॉट बी द पैटर्न। क्यों? क्योंकि 1 को मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार पंप करने के बाद भी हमारी सारे स्ट्रिंग जो पैदा होंगे वो लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने 1 0 देखा, तो उसमें फिर हमारे को से सपोज करो, हमारे को लगा कि 1 0 1 0 1 ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में नहीं है, तो हमने इसको भी छोड़ दिया एंड सॉन। तो एक एक करके ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रिंग बगावत कर रहा था, जिसके कारण हमारे को पता लगा कि हमारे पास कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा जिसको मैं बार बार रिपीट कर करके स्ट्रिंग पैदा करूं और सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर हो, तो हम क्या कह देंगे जी, पंपिंग लेंथ 3 नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और भी समझ लो, जैसे हमने 0 0 से शुरू किया था ना, ठीक है, और हम यहाँ पे 0 0 1 0 1 0 एंड सॉन सारी चेकिंग करते आ रहे थे, सबके सब टेस्ट पास करते चले गए, लेकिन जब मैं 1 0 1 पे आया तो वो फेल कर गया, तो हम बोल देंगे कि पंपिंग लेंथ 3 हो सकती है। समझ में आ रहा है? मतलब एक भी, ये 3 लेंथ के स्ट्रिंग में से एक भी स्ट्रिंग बगावत कर गया, हमारी वही बात खत्म हो जाएगी, हम कहेंगे कि पंपिंग लेंथ 3 नहीं हो सकती। बात समझ आई? अच्छा, फिर हम पंपिंग लेंथ 4 पे आएंगे, तो फिर हम 4 के सारे स्ट्रिंग लिखेंगे, 4 0 से लेकर 4 1 तक एंड सो ऑन, है ना, और उसमें से एक एक करके सारे स्ट्रिंग्स के लिए पैटर्न देखेंगे। एक एक करके स्ट्रिंग देखना है, अगर वो स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं है, टेंशन नहीं खत्म। फिर अगर लैंग्वेज के अंदर वो स्ट्रिंग निकला और उसमें हमारे को कोई पैटर्न नहीं मिला, तो हम बोल देंगे कि नहीं जी नहीं, हमारी यहाँ बगावत होगी, हम पंपिंग लेंथ 4 नहीं मान सकते एंड सो ऑन। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी मेथड है, बट ये इतना लेंदी नहीं है। जब एक बार आप क्वेश्चंस कराऊंगा मैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ शॉर्टकट्स भी है मेरे पास, मैं आपको आगे आराम से सिखाऊंगा, तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया भाई, है ना? तो बस ये स्टेटमेंट बस एक बार पकड़ लो ना, स्टेटमेंट बस यही कहना चाह रही है, स्टेटमेंट यही कह रही है, ये देखो मैंने ऊपर डायग्रामेटिकली भी आपको समझाया था, स्टेटमेंट यही कहती है भाई, अगर किसी हर एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर पी एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोग पंपिंग लेंथ कहते हैं, ठीक है? वो पॉजिटिव इंटीजर की खास बात क्या होगी भाई, जितने भी स्ट्रिंग्स आप उठाओगे जिनकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू पी होगी, 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करेगा, तो हमारी टेंशन वही खत्म, लेकिन अगर बिलोंग करता होगा तो हमारी थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाएगी। हम क्या कहेंगे भाई, अगर वो स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है और उसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू पी है, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा होगा जिसको मैं जितनी बारी मर्जी रिपीट कर दूं, सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा एक भी स्ट्रिंग ढूंढने में कामयाब हो गया, जैसे मैंने बोल दिया पंपिंग लेंथ 3 है और मैंने 3 लेंथ का, ये देखो 3 लेंथ का मैंने एक स्ट्रिंग ढूंढने में कामयाब हो गया, मतलब 1 0 1 जो कि लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा था और उसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं निकला, तो मैं बोल दूंगा नहीं जी नहीं, इसके लिए पंपिंग लेंथ 3 नहीं है, आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा एंड सो। आई थिंक समझ में आएगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी हद तक चीजें मैंने समझाई है आपको, है ना, बट वही बात है, जब तक आप क्वेश्चंस पे नहीं आओगे तब तक बात नहीं बनेगी। ये देखो पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पंपिंग लेंथ निकालेंगे हम लोग, ठीक है? लैंग्वेज है हमारे पास बहुत सिंपल, 1 0 1, इसके लिए आप मुझे जरा समझाओ पंपिंग लेंथ क्या होगी, ठीक है, कैसे अप्रोच करें?
देखो आंसर, पंपिंग लेंथ, देखो भाई मैंने आपको पहले तो ये समझो, ऊपर देखो मैं आपको समझा के आऊं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी, ये देखो मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी, मतलब मिनिमम पंपिंग लेंथ आप जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब पंपिंग लेंथ, पहली बात मैं लिख देता हूं, पंपिंग लेंथ कांट बी जीरो, पंपिंग लेंथ कांट बी जीरो, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जीरो होने का मतलब क्या हुआ, पंपिंग लेंथ जीरो होने का मतलब हुआ कि यू कैन से कुछ है ही नहीं उसके अंदर, है ना। और मैंने आपको क्या कहा है, देखो अगर आपने पंपिंग लेंथ जीरो लेके चले हो तो मतलब जो भी स्ट्रिंग आप उठाओगे जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, उन हर एक स्ट्रिंग में पैटर्न होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो मैंने क्या बोला था ना, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज एल देयर इज अ पॉसिबल इंटीजर p कॉल्ड पंपिंग लेंथ सो दैट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स whose length is greater than equal to p if they belong to l then they must have a substring or section or part whose length is from 1 to p। ये चीज देखो भाई, whose length is from 1 to p, तो जो सेक्शन या सबस्ट्रिंग हमने पकड़ना है उसकी लेंथ ही 1 से लेकर p तक है, मतलब उसकी लेंथ मिनिमम 1 है। तो आप पंपिंग लेंथ जीरो कैसे लेके चल सकते हो, अगर आप, इसलिए तो मैंने बोला ना प्रॉपरली पॉजिटिव इंटीजर पी, तो मैं वही जबरदस्ती आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पंपिंग लेंथ कांट बी जीरो, क्यों नहीं हो सकती जीरो, अगर आप जीरो लेके चल लेते, पंपिंग लेंथ जीरो अगर आपने ले ली होती तो हम लेंथ ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके चलते ना, तो हम बोलते कि जितने भी स्ट्रिंग मिलते हैं जिनकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है उसमें हमारे को एक एक पैटर्न जरूर मिलेगा, है ना। ये डेफिनेशन हमने बोली थी। तो अगर जो भी स्ट्रिंग हम पकड़ेंगे जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो उसके अंदर हमारे को पैटर्न मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं स्ट्रिंग जीरो लेंथ का भी ले सकता हूँ और उसके अंदर मैं पैटर्न ढूंढ रहा हूँ वन लेंथ का, कितनी अजीब बात है भाई, है ना, उसके अंदर मैं पैटर्न वन लेंथ का कहां से निकाल के लाऊंगा, जीरो लेंथ का स्ट्रिंग है उसके अंदर वन लेंथ का पैटर्न कहां से निकालोगे, मतलब जैसे उसके अंदर सब स्ट्रिंग कैसे निकालोगे वन लेंथ का, अगर स्ट्रिंग जीरो लेंथ का है तो उसमें सब स्ट्रिंग वन लेंथ का हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, तो दिस इज नेवर पॉसिबल। तो इसलिए याद रखना, हम हमेशा पंपिंग लेंथ पॉजिटिव इंटीजर पी लेके चलते हैं, मतलब मिनिमम पंपिंग लेंथ वन हो सकती है, वन से नीचे जीरो तक हम लोग नहीं जा सकते। बात समझा रहे सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना। और मैंने आपको वो भी समझा दिया था, ऊपर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि जो सेक्शन है उसकी मिनिमम लेंथ हम वन क्यों लेके चलते हैं ना, वन नहीं लेके चलते इसका मतलब एक किस्म से हम बोल रहे हैं कि लूप ही नहीं आई, लूप ही नहीं तो फिर हम फायदा क्या किया हमने, है ना, तो मतलब नल पंप कर दिया हमने बार बार, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझा होगा, बार बार चीजों को हम घुसते नहीं है, जबरदस्ती टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, आओ वापस अपनी बात पे। तो पंपिंग लेंथ कांट बी जीरो, ठीक है जी, तो अब मैं लेता हूं जी पंपिंग लेंथ वन, सपोज कर लेता हूं वन, वन एज्यूम करने का मतलब क्या होगा, हम अब वन देखो, वन जीरो स्टार वन है ना, तो एक किस्म से यहाँ पे सिग्मा आपको अंडरस्टूड हो गया भाई, जीरो वन बाइनरी स्ट्रिंग्स हम लेके चल रहे हैं। तो पंपिंग लेंथ वन का मतलब क्या होता है, आपको स्ट्रिंग पकड़ने होते हैं वन लेंथ के, है ना, वन लेंथ के स्ट्रिंग क्या होते हैं भाई, जीरो और वन। और खास में देखो भाई जीरो और वन दोनों ही स्ट्रिंग हमारे पास लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये टेस्ट पास करके हमारी इसमें 1% भी टेंशन नहीं आई, ठीक है। अच्छा फिर हम आएंगे, क्योंकि मैंने देखो क्या बोला था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, तो पंपिंग लेंथ वन है तो सारे के सारे स्ट्रिंग, है ना, तो ऑल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन ना, तो हम यहां से क्या कहेंगे, पंपिंग लेंथ वन लेने का मतलब क्या होगा, ऑल स्ट्रिंग्स हुज लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, जितने भी स्ट्रिंग्स मिलते होंगे जिनकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू वन रही होगी, हम क्या कहेंगे, या तो वो लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करेंगे, या फिर अगर बिलोंग करेंगे तो उनमें कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए। ये चीज मैंने बोली है ना, मतलब उसको हम जितनी बार पंप कर जाएं और हमारे स्ट्रिंग आने चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने, अब देखो क्या बोला मैंने, पंपिंग लेंथ वन लिया था, तो जीरो और वन मिनिमम हम क्या मानेंगे, हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मैंने कहा ना, तो लेंथ मैंने वन ले ली, वन ले ली तो जीरो और वन दो स्ट्रिंग आए, दोनों स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज को नहीं बिलोंग करते, टेस्ट पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम आएंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वन मैंने कहा था, तो दो लेंथ के स्ट्रिंग पकड़ो, दो लेंथ के स्ट्रिंग हम क्या क्या पकड़ेंगे भाई, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, जीरो जीरो देखो भाई इस लैंग्वेज के अंदर नहीं है, टेस्ट पास, जीरो वन, जीरो वन भी नहीं है जिस लैंग्वेज के अंदर, टेस्ट सॉरी टेस्ट पास, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको लिख देता हूं, टेस्ट पास, वन जीरो, टेस्ट पास, वन जीरो हमारा लैंग्वेज में है ही नहीं, वन वन, वन वन तो लैंग्वेज के अंदर है। अच्छा जी, तो फिर अब मेरे को इसकी आगे चेकिंग करनी पड़ेगी, तो वन वन अगर स्ट्रिंग है तो वन वन के लिए, अब मैं ये देखो मैंने वन वन लिख दिया, तो मैं क्या कहूंगा, इसमें पैटर्न ढूंढो भाई, है ना, तो एक सिंपलेस्ट पैटर्न क्या होगा भाई, मिनिमम लेंथ वन मान के चलनी है ना आपको पैटर्न की, या यू कैन से सब स्ट्रिंग की मिनिमम लेंथ वन लेनी ना, मैंने ये वाला वन पकड़ लिया। अब मैं क्या कहूंगा भाई, अगर मैं इस वन को जितनी बारी मर्जी पंप कर लूं सारे के सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए थे, तो मैंने इस वन को एक बारी भी नहीं लिया, और सबसे छोटा फिर स्ट्रिंग यहाँ से क्या बन के आएगा जी, वन बन के आएगा, और वन हमारे पास इसमें नहीं है, वहीं से बगावत होगी तो गड़बड़ हो गई है। अच्छा जी, फिर लेकिन अभी हमारे को हिम्मत नहीं हारनी, है ना, फिर मैं क्या बोलूंगा, अच्छा ये पैटर्न नहीं लेना,
तो आप ना लो ये वाला पैटर्न ले लो, है ना, थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए ढंग से। हाँ जी, तो ये वाला पैटर्न ले लो। अगर आपने ये वाला पैटर्न लिया तो फिर ये भी वही बात बोलेगा भाई मिनिमम स्ट्रिंग 1 निकल के आएगा, तो वो भी नहीं मिला। अच्छा जी, फिर मैं क्या कहूंगा जी, ये पूरा का पूरा पैटर्न ले लो। अगर आपने पूरा का पूरा पैटर्न ले लिया तो आपने स्ट्रिंग को एक बारी भी नहीं लिया, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग नल आएगा, और नल भी हमारी लैंग्वेज के अंदर नहीं है। तो मतलब मेरे को यहाँ पे पैटर्न मिला ही नहीं, जिसको मैं जितनी बारी मर्जी पंप कर जाऊं सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए थे। तो इसका मतलब हमारे को एक स्ट्रिंग मिल गया डबल वन, जिसने बगावत कर दी, वहीं से काटा लगा दूंगा कि पंपिंग लेंथ 1 नहीं है। बात समझ में आई? इस तरह से देखना है ढंग से, ये बहुत डीप में और अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपकी टेंशन खत्म है भाई, फिर आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी करोगे, और जो मैं शॉर्टकट्स आगे समझाऊंगा एक झटके में आप चुटकी बजा बजा के क्रैक करोगे उनको। ठीक है, चलो समझ में आया? मैं फटाफट से दोबारा बोलता हूँ। देखो डबल वन हमारे पास स्ट्रिंग था, ओके, डबल वन हमारे पास स्ट्रिंग था जो कि लैंग्वेज के अंदर था। एक बार फटाफट से पूरा मैं रिपीट कर देता हूं। देखो पंपिंग लेंथ कांट बी जीरो, ये आपको समझ में आ चुका है। हमारी लैंग्वेज कौन सी है? फटाफट से बताओ। 1 0 स्टार 1। तो पंपिंग लेंथ 1 ले सकते थे हम लोग, लेकिन जब मैंने पंपिंग लेंथ 1 ली तो पहले तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग उठाऊंगा, 0 और 1 दोनों ही लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करते, टेस्ट पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने क्या बताया, दो पॉसिबिलिटी है, तो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता, टेंशन खत्म। लेकिन अगर लैंग्वेज को बिलोंग करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न रिपीट होना चाहिए, है ना। हाँ जी, तो फिर मैं दो लेंथ पे आया, 1 लेंथ की तो होगी, क्योंकि लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैंने कहा ना, तो लेंथ 1 लिया तो हमारी पास हो गया टेस्ट। लेकिन अब लेंथ 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा, फिर 4 लूंगा, फिर 5 लूंगा, एंड सो ऑन, सारे लूंगा ना, कहीं पे बगावत हुई तो मैं फंस जाऊंगा। हाँ जी, तो फिर मैं आया दो लेंथ पे, दो लेंथ पे आया तो 0 0 0 1 1 0, ये सारे के सारे स्ट्रिंग, तीनों के तीनों स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं है, हमारी टेंशन खत्म। लेकिन जब मैं डबल वन पे आया तो ये लैंग्वेज में निकल आया, लैंग्वेज में निकल आया तो फिर मैं क्या कहूंगा, इसके अंदर पैटर्न होना चाहिए था। तो मैंने कोशिश करी, डबल वन था तो पहले वाले वन को मैंने सोचा कि ठीक है क्या पता ये पैटर्न हो जिसको मैं बार बार रिपीट करूं और लैंग्वेज में सारे स्ट्रिंग आते चले जाए। हाँ जी, तो फिर मैंने इसको एक बारी भी नहीं लिया तो फिर वन आया, एक बार लिया तो कोई बात नहीं, देखो मैं और लिख देता हूँ। देखो अगर मैंने एक बार भी नहीं लिया तो वन आया, एक बार लिया तो डबल वन आया, दो बार लिया तो ट्रिपल वन आया, तीन बार लिया तो चार वन आया, है ना। और ये कोई भी स्ट्रिंग इसमें नहीं है, वहीं पे हम लोग फंस गए। एक भी बकवास कर गया तो हमारी एडिशन खत्म है, इसलिए मैंने और नहीं लिखे थे, बट स्टिल आपको समझाने के लिए लिख दिए। समझाया? मैंने एक बारी भी नहीं पकड़ा इस पैटर्न को, मतलब इस सब स्ट्रिंग को मैंने एक बार भी नहीं पकड़ा, तो मेरे पास स्ट्रिंग आया वन, और वन हमारा लैंग्वेज में नहीं है, वहीं पे हमारे काटा लग जाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट स्टिल मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया कि अगर आपने एक बार इस पैटर्न को लिया होता तो डबल बनाता, दो बार इस पैटर्न को लिया होता तो ट्रिपल बनाता, तीन बार लिया होता तो चार बनाते, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, तो बात तो नहीं बन रही। अच्छा, फिर सेकंड वाले वन को लेके करने की कोशिश करी, नहीं बात बनी, फिर पूरे को लेके बात करने की कोशिश करी तो भी बात नहीं बनी, है ना। क्योंकि पूरा डबल वन अगर आपने ऐसे पैटर्न माना तो आपने एक पैटर्न को एक बारी भी नहीं लिया, हमारे पास नल आता, और नल हमारा लैंग्वेज के अंदर नहीं है, आपको देखते समझ में आ रहा है, हम फंस गए यहाँ पे। तो पंपिंग लेंथ कैन नॉट बी 1। फिर वही बात आएगी, पंपिंग लेंथ कैन बी 2। अभी तो मैं आपको समझा के पंपिंग लेंथ 2 भी नहीं होगी। तो पंपिंग लेंथ क्या दो हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक स्ट्रिंग डबल वन ढूंढ के दे दिया है। क्या खास बात है भाई? इसमें नो पैटर्न, ठीक है, नो पैटर्न या नो पैटर्न, शॉर्ट में लिख देता हूं बस, ठीक है। इसमें हमारे को कोई पैटर्न नहीं मिला जिसको मैं बार बार रिपीट करूं। अच्छा जी, फिर बात आएगी जी, क्या पंपिंग लेंथ 3 हो सकती है? 3 होने के लिए आपको सारे स्ट्रिंग देखने पड़ेंगे, ट्रिपल जीरो से लेकर ट्रिपल वन तक, ठीक है। अब देखो आपको अब जल्दी जल्दी काम करेंगे। देखो ट्रिपल से ट्रिपल वन तक आप मुझे बताओ, पहले बताओ तो तीन लेंथ की कितने स्ट्रिंग है इसमें? सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, कौन सा? 101। टेंशन खत्म करो ना, बाकी सारी स्ट्रिंग की चेकिंग मत करो, जो टेंशन देता है आप उसकी चेकिंग करो ना भाई। देखो 101 ये मेरा स्ट्रिंग है जो कि इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, बाकी तीन लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग नहीं है जो कि इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? तीन लेंथ के हमारे पास टोटल 8 स्ट्रिंग बनते हैं, 8 में से सिर्फ एक स्ट्रिंग है जो हमारी लैंग्वेज को बिलोंग करता है, बाकी कोई बिलोंग नहीं करता। तो टेंशन ही खत्म करो ना इन सब की, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग की बात करेंगे हम, 101 की। अच्छा, इसमें जरा मेरे को पैटर्न बताओ, आपको एक झटके में समझ आ रहा होगा। देखो 101 है ना, ये जीरो हमारा पैटर्न ही तो है, ठीक है। तो मैं अब देखो, अगर मैंने इस जीरो को एक बारी भी नहीं लिया, डबल वन हमारी लैंग्वेज के अंदर है, एक बार ले लिया 101 हमारी लैंग्वेज के अंदर है, दो बार ले लिया तो 1001 लैंग्वेज के अंदर है, तीन बार ले लिया तो 10001 लैंग्वेज के अंदर है, एंड सो ऑन। क्या टेंशन है? तो मतलब तीन वाला टेस्ट पास। अच्छा जी, फिर अब वही बात आएगी, पंपिंग लेंथ 3 है तो हमने तीन या तीन से ज्यादा लेंथ की स्ट्रिंग लेने था। तीन लेंथ का स्ट्रिंग मैंने आपको लेके दिखा दिया, हमारी बात बन चुकी है। चार लेंथ का स्ट्रिंग उठाओ। अब आप जरा मुझे पहले तो ये समझाओ, चार लेंथ का स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है कौन कौन? चार लेंथ का स्ट्रिंग कैसे बनते हैं? देखो भाई, अगर मैं बोलूं 4 लेंथ स्ट्रिंग, तो मैं पहले यहां लिख देता हूं, स्टेप बाय स्टेप लिखूं। पंपिंग लेंथ 3 लिया आपने, तो हम यहीं पे ही पहले बोलेंगे टेक W लेंथ ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहले मैंने ये ले ली, W की लेंथ 3 ले ली, है ना। मैं लिख देता हूं, W की लेंथ हमने 3 ले ली, ठीक है। W की लेंथ अगर हमने 3 ले ली तो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग निकला है हमारे पास, कौन सा?
वी हैव जस्ट वन स्ट्रिंग दैट इज 101। फिर अब मैं क्या करूंगा जी, W की लेंथ 4 लूंगा। 4 लेंथ के कितने स्ट्रिंग निकलेंगे जी, सिर्फ यही निकलेगा जी, आप आराम से चेकिंग करो भाई 4 लेंथ के स्ट्रिंग कहां है। इसमें 4 लेंथ के स्ट्रिंग कितने हैं, देखो एक्चुअली 4 लेंथ के स्ट्रिंग कैसे होते हैं, 40 से लेकर 41 तक, लेकिन आप सिर्फ वो स्ट्रिंग उठाना जो लैंग्वेज को बिलोंग करे, जो बिलोंग ही नहीं करे उसको तो टेंशन ही खत्म, हो तो वैसे ऑलरेडी ट्रिवियली टेस्ट पास कर जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो 1001, हाँ जी, तो 1001 में देखो भाई पैटर्न, अरे बड़े आराम से ढूंढ के लाओगे, क्या टेंशन है, ये लो, ये पैटर्न बना, ये ले सकते हो 0, दिस इज अवर पैटर्न, है ना, क्योंकि जितनी बार 0 आप डालते चले जाओगे हमारे पास सारे स्ट्रिंग आएंगे। प्लीज चेक कर लो भाई, मेरे से ज्यादा टाइम पास मत कराओ। ऐसे ही आप चाहते हो तो 00 ये पूरा भी ले सकते थे। ठीक है, अगर आपने 00 एज ए पैटर्न ले लेते तो भी हमारे पास सारे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपने 00 पैटर्न लिया, ये देखो अगर आपने 00 पैटर्न लिया तो हम क्या कहेंगे जी, 11 हमारे लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि 00 एक बार भी मत पकड़ना आप, तो 11 हमारे पास है। 00 एक बार पकड़ना तो लो जी ये है, 00 दो बार पकड़ना तो लो जी ये स्ट्रिंग में हमारी लैंग्वेज के अंदर है, 3 बार पकड़ना, 4 बार पकड़ना, जितनी बार मर्जी पकड़ोगे है। तो इसका मतलब आप 00 भी पैटर्न लेके चल सकते थे और सिंगल 0 भी पैटर्न लेके चल सकते थे। दोनों केस में हमारे पास आंसर है। मेरे को तो एक पैटर्न चाहिए था भाई, मैं तो दो पैटर्न ढूंढ के दे दिया आपको। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब आप मेरे ख्याल से खींचने की जरूरत नहीं, अब इंट्यूशन से आपको समझ में आएगा। अगर मैं W5 ले लूँ तो W5 ले लूँ तो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होगा 10001, और आपको पता है भाई इसमें हमारे पास पैटर्न सिंगल 0 भी है, डबल 0 भी है और 000 भी है ना। प्लीज एक बार मैं बता देता हूँ आपको, इसमें पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो 10001 में मैं क्या कहूंगा भाई, सिंगल 0 दिस इज आवर पैटर्न, 00 ये भी आप पैटर्न लेके चल सकते थे और 000 ये भी आप पैटर्न लेके चल सकते थे। ठीक है, या मैं 1 इधर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा। हाँ जी, बात समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो 10001 में 3 पैटर्न है मेरे पास, मेरे को एक पैटर्न चाहिए था, मैंने 3 ढूंढ के दे दिया, हमारी बात खत्म। हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे आप 5 6 7 8 जितने भी आओगे आपकी बात बनती चली जाएगी। तो घुमा फिरा करके फाइनल कंक्लूजन में मैं आंसर क्या बोलूंगा भाई, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो क्या होगा भाई, पंपिंग लेंथ इज 3। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नीचे, पंपिंग लेंथ इज 3। ठीक है, फॉर 10*1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ना, एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसको आराम से एक बार आप नोट डाउन करो भाई, आराम से क्वेश्चन नंबर 1 को पहले वीडियो को पॉज करो, आराम से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर नोट डाउन, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, मैंने बोला था कि पंपिंग लेम्मा, अब सॉरी पंपिंग लेंथ इज 3 फॉर 101 स्टार, 10*1 ये लैंग्वेज के लिए पंपिंग लेंथ 3 है, हमने ये माना है। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, हाँ, अगर मैं आपको यही बोल दूं कि पंपिंग लेंथ इज 4 फॉर 10*1, इस लैंग्वेज के लिए पंपिंग लेंथ 4 है, क्या ये बात ठीक है? हाँ जी 100% ठीक है। डेफिनेशन चलाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, डेफिनेशन चलाओ। डेफिनेशन क्या कही थी मैंने, पंपिंग लेंथ 4 करने का मतलब क्या होगा, 4 या 4 से ज्यादा लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग उठाना इस लैंग्वेज को बिलोंग करता हुआ, उसमें एक पैटर्न जरूर मिलेगा आपको, कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिलेगा, जिसको जितनी बारी मर्जी पंप करने पर भी हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग पैदा होंगे वो सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग करते होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप मुझे बताओ जरा, पंपिंग लेंथ 4 करने का मतलब क्या होगा, 4 या 4 से बड़े लेंथ के स्ट्रिंग उठाओ, 4 लेंथ का सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है इसमें, ये लो, है ना, 4 लेंथ का स्ट्रिंग उठाए, इसमें पैटर्न कहाँ है भाई, ये देखो, ये रहा पैटर्न, 0 जितनी बारी मर्जी पंप करोगे सारे स्ट्रिंग हमारे पास लैंग्वेज के अंदर होंगे। अच्छा 5 लेंथ का स्ट्रिंग उठाओ, ये लो, है ना, इसमें भी पैटर्न कहाँ है, ये रहा, एंड सो ऑन, हर एक के लिए है। अच्छा 5, अब ये जरूरी नहीं होता कि पैटर्न सेम रखना है आपको, ये को जरूरी नहीं होता हर एक स्ट्रिंग में पैटर्न सेम होना चाहिए। 4 लेंथ के स्ट्रिंग में हमने ये पैटर्न ले लिया, तो 5 लेंथ के स्ट्रिंग में आपने ये पैटर्न ले लिया, 6 लेंथ के स्ट्रिंग में, है ना, आप चाहते तो ये पैटर्न ले सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब पैटर्न में और मे नॉट बी सेम। आई थिंक आप समझ रहे होगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो अब देखो सिंपल बात, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4 या 4 से बड़ी लेंथ के कोई भी स्ट्रिंग में उठाता हूं, हर एक स्ट्रिंग हमें पैटर्न हमारे को मिल रहा है, तो पंपिंग लेंथ 4 कहने में हमारे को कोई टेंशन नहीं है। सिमिलरली आप समझ रहे होगे, पंपिंग लेंथ इज 5 फॉर 10*1, हाँ जी ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऐसे ही पंपिंग लेंथ इज 6 फॉर दिस लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो इसका मतलब पंपिंग लेंथ 3 निकली थी ना, कम से कम पंपिंग लेंथ 3 निकली थी, तो पंपिंग लेंथ 3 बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो, 6 बोलो, एंड सो ऑन, यू कैन टेक एनीथिंग।
हाँ, लेकिन छोटी से छोटी पंपिंग लेंथ 3 है, ये आपको पता है। 2 तो नहीं निकले, तो मिनिमम पंपिंग लेंथ यहाँ पे 3 है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं जी एमपीएल। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अभी, मिनिमम पंपिंग लेंथ। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन गेट एग्जाम में आगे आने वाले सालों में जरूर आएगा, कि मिनिमम पंपिंग लेंथ के कंसेप्ट से ही आगे सारा कुछ निकलता है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, मिनिमम पंपिंग लेंथ इज इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है गेट एग्जाम में। ठीक है जी, तो एमपीएल कहते हैं इसको। एमपीएल क्या है मतलब? पंपिंग लेंथ मिनिमम, बस दैट इज नोन एज मिनिमम पंपिंग। इसमें क्या बोलूं मैं, है ना, तो जो भी पंपिंग लेंथ आपने निकाली उसमें सबसे छोटी जो होगी दैट इज मिनिमम पंपिंग। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पंपिंग लेंथ फॉर लैंग्वेज, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पंपिंग लेंथ फॉर एल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पंपिंग लेंथ फॉर एल, दिस इज नोन एज मिनिमम पंपिंग लेंथ। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा जी, एमपीएल इज 3, सो पीएल कैन बी 3, 4, 5, 6 एंड सो। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं लिखता हूं फॉर एल, ठीक है, फॉर एल या फॉर 10*1, ये जो हमारी लैंग्वेज है फॉर दिस। हाँ, तो एमपीएल इज 3, एमपीएल इज 3 एंड हेंस पीएल कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, जो आपका मन करे बोलो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो यहीं से ही आपको एक बात समझ में आ गई होगी, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज, फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज एमपीएल इज यूनिक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखिए तो, नंबर वही बात है, कंफ्यूज ना कर दे आपको। मैं लिखता हूं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज एमपीएल इज यूनिक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पीएल इज नॉट यूनिक, बट पीएल इज नॉट यूनिक, आगे इसी के आगे लिख देता हूं। ठीक है, बट पीएल इज नॉट यूनिक, बट पीएल इज नॉट यूनिक बिकॉज पीएल इज एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू एमपीएल। आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है एकदम सबको? ठीक है, इसको भी आराम से नोट कर लो। चलो अब हम लोग ना, वही बात है, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा भाई, इतना ज्यादा देखना पड़ता है और इतना लंबा है, लेंदी है। कुछ नहीं है, एक झटके में समझ में आएगा। मैं कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब डिस्कस करूंगा, उन पॉइंट्स को यूज करके ना हम लोग बहुत जल्दी और बहुत इजीली गेट एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब हम आते हैं फटाफट से क्वेश्चंस पे, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट क्या है जी, एमपीएल, मिनिमम पंपिंग लेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, है ना। तो मतलब मिनिमम पंपिंग लेंथ जीरो से शुरू नहीं करना होता, अगर जीरो ऑप्शन नजर आता है तो चुपचाप से काटा लगा के भाग जाना, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। तो मिनिमम पंपिंग लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट क्या है जी, सेकेंड पॉइंट है जी, मिनिमम पंपिंग लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन, वेयर n is the number of states, where n is the number of states in minimum DFA for L। ठीक है, where n is the number of states in minimum DFA for L। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, इससे थोड़ा सा आपको निशानी मिल जाएगी। कोई जानी पहचानी लैंग्वेज नजर आ रही है आपको, जैसे सपोज करो सिग्मा स्टार ही मैंने आपको लैंग्वेज दे दी। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूं, L इज इक्वल टू सिग्मा स्टार मैंने आपको दे दी, मतलब इन द सेंस मैंने लैंग्वेज दे दी 0+1 का होल स्टार, मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और 0 1। इसका डीएफ आपके दिमाग में रटा हुआ होगा, एक लेंथ का होता है ना। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू एन मैंने कहा है। तो एन इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, मिनिमम डीएफए, मिनिमम डीएफए में 1 स्टेट बनती है, आपको पता, रटा हुआ होगा दिमाग में। मैंने आपको नहीं रटा हुआ तो प्लीज कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के मेरे वीडियो देखो, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, लगभग 8-9 वीडियोस मैंने बनाए थे, लगभग 8-9 घंटे मैंने लगाया था कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पे, है ना। तो अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन बचे थे मैंने सारे कराए थे। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स थे जो आपके माइंड में फिट हो रखे होंगे, अगर उसी टाइप का नजर आता है और आपके माइंड में डीएफए है भी, या फटाफट से आप बना भी सकते हो, तो ज्यादा आपका दिमाग नहीं खर्च होएगा। आप फटाफट से उसके लिए डीएफए बनाना, और एक कंस्टेंट अपने मन में अपना सोच लेना कि एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, इससे ज्यादा एमपीएल कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने जैसे बोल दिया एल इज इक्वल टू सिग्मा स्टार, तो सिग्मा स्टार के जैसे हमने बोल दिया 0+1 का स्टार, तो आपको याद होगा भाई हमारे पास क्या होता है भाई, इसमें डीएफए में स्टेट्स कितनी है जी, डीएफए में स्टेट्स है जी 1, और आपको पता है जी एमपीएल शुड बी, यहाँ से में निकाल देंगे कि एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1,
है ना। और आपको पहले से पता है कि एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां से मैं समझ में आ रहा है एमपीएल लेस देन इक्वल टू 1, तो चुपचाप से बिना दिमाग खर्च किए, बिना कुछ बोले, मैं चुपचाप से यहां से क्या बोल के आ जाऊंगा जी, एमपीएल शुड बी इक्वल टू 1। दोबारा से बोलूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाईलाइट करके दिखाता हूं। पहले पॉइंट में मैंने क्या समझा, भाई एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। दूसरे पॉइंट में कैसे किया, भाई एमपीएल शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए। मिनिमम डीएफए में स्टेट्स मेरे को पता लग गया n है, तो दूसरे पॉइंट से मैं क्या कह सकता हूँ, एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। पहले पॉइंट ने बोला एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोई भी एमपीएल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके लिए आप जनरल बात है कि एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां से हमने इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए बोल दिया कि एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। बस वहीं से इन दोनों पॉइंट से कंक्लूजन क्या निकाल दी कि एमपीएल शुड बी इक्वल टू 1। बस टेंशन नहीं करता, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा समझना नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये शॉर्टकट्स है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। कारण समझते हैं अब हम लोग कि एमपीएल वाई एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू एन। देखो इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। हमने से n इज इक्वल टू 3 ले लिया, मतलब हम क्या कह रहे हैं जी, 3 स्टेट्स का डीएफए है, 3 स्टेट्स डीएफए एक्सेप्ट्स एल। ठीक है, और मैं अगर कहता हूं कि एमपीएल हमारे पास 4 आया है, मिनिमम पंपिंग लेंथ में कहूंगा कि 4 नहीं आएगी, मिनिमम पंपिंग लेंथ या तो 3 आएगी या 3 से कम आएगी, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि एमपीएल हमने 4 मान लिया। अगर मैंने एमपीएल 4 माना है, मिनिमम पंपिंग लेंथ 4 मानने का मतलब क्या होगा भाई, 3 लेंथ के स्ट्रिंग में कहीं ना कोई बगावत हुई है ना। और अगर 3 लेंथ के स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं बगावत हुई है, मतलब इन द सेंस हमारे कोई ना कोई एक ऐसा 3 लेंथ का स्ट्रिंग मिला है जिसमें पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर आपने ये देखो, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं, अगर आपने n इज इक्वल टू 3 लिया, मतलब 3 स्टेट का डीएफए लिया है, तो मैंने आपको पंपिंग लेमा में क्या सिखाया था कि अगर आपने 3 लेंथ का डीएफए लिया है, तो अगर आपने 3 लेंथ का ही स्ट्रिंग इससे एक्सेप्ट करवाया, तो कहीं ना कोई लूप जरूर आई होगी, है कि नहीं। लूप आई तो मतलब कोई ना कोई पैटर्न आया। तो आप पहले यहाँ पे पंपिंग लेमा कह रहे हैं कि कोई ना कोई पैटर्न आया, रादर पिजन होल प्रिंसिपल का, थोड़ा अच्छा बोलूं तो पिजन होल प्रिंसिपल ने बोल दिया कि 3 लेंथ के स्ट्रिंग में अगर कोई भी 3 लेंथ का स्ट्रिंग हुआ, इस डीएफए ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो उसके एक्सेप्टेंस पाथ में कोई ना कोई लूप जरूर आई होगी, मतलब कोई ना कोई पैटर्न हमने रिपीट जरूर किया होगा, मतलब पैटर्न हमारे को मिला है। और एमपीएल 4 आने का मतलब क्या होगा कि 3 लेंथ के स्ट्रिंग में हमारे को, अगर 3 लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, ये कैसे 3 लेंथ का स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है, और उसमें कोई पैटर्न नहीं मिला। दोबारा से बोलता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पिजन होल प्रिंसिपल कह रहा है कि 3 स्टेट्स का डीएफए है, तो पक्की बात है भाई 3 लेंथ के स्ट्रिंग को जब इस डीएफए ने एक्सेप्ट किया होगा, मतलब लैंग्वेज के अंदर अगर कोई 3 लेंथ का स्ट्रिंग होगा, तो कोई ना कोई पैटर्न उसमें जरूर होगा, मतलब लूप जरूर होगी, तो मतलब कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। और एमपीएल 4 कहने का मतलब क्या है कि 3 लेंथ का स्ट्रिंग हमारे पास कोई ना कोई जरूर है लैंग्वेज के अंदर, जिसने बगावत किया, मतलब इसके अंदर पैटर्न नहीं मिला। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि नहीं। कॉमन सेंस आपको समझाना होगा। देखो फॉर्मल प्रूफ बड़े अजीब होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्यूशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कॉन्ट्रडिक्शन में हम लोग फंस रहे हैं, इसका मतलब एमपीएल 4 नहीं होगा, एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, समझ गए। तो हेंस एमपीएल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, 4 नहीं हो सकता। 4 होने का मतलब क्या है, 3 लेंथ के स्ट्रिंग मिला है लैंग्वेज के अंदर जिसने बगावत करी है, और ये n इज इक्वल टू 3 कहने का मतलब क्या होगा, 3 सेट्स का डीएफ है, तो मतलब 3 लेंथ का स्ट्रिंग जो भी एक्सेप्ट हुआ होगा लैंग्वेज के अंदर होगा, अगर वो, दोबारा से बोल रहा हूँ, 3 लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग अगर लैंग्वेज के अंदर होगा, मतलब 3 लेंथ का स्ट्रिंग कोई भी डीएफ ने एक्सेप्ट किया होगा, तो पक्की बात है उसमें कहीं ना कहीं पैटर्न जरूर होगा। पिजन होल प्रिंसिपल ये बात कहता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन में फंस रहे हैं, इसलिए फिर हम क्या कहेंगे जी, एमपीएल 4 नहीं होगा, एमपीएल 3 या 3 से कम होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फायदा मैंने आपको अभी समझा दिया। अगर एल हमारी सिग्मा स्टार रेट में 0,1 0+1 का होल स्टार हमारी लैंग्वेज है, तो डीएफए में सिर्फ एक ही स्टेट होगी, है ना। डीएफए में मिनिमम डीएफए में सिर्फ वन ही स्टेट होगी, तो एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे पहला पॉइंट में हमने बोला कि एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली हम लोग सीधा बोल के क्या भाग जाएंगे जी, एमपीएल इज इक्वल टू 1। ये फायदा है शॉर्टकट्स का। ठीक है, नहीं तो हम लोग घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। बेटर है शॉर्टकट्स लगाओ, अपना काम खत्म करो। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं हम, कि एमपीएल शुड बी लेस देन और इक्वल टू n-1, where n is the number of states in DFA, where n is number of states in minimum DFA, and this DFA has dead state, and this DFA has dead state। तो अगर डेड स्टेट वाला डीएफए आ रहा होगा, पक्की बात है, देखो सीधी सी बात है, डेड स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर डेड स्टेट पे आ गया तो स्ट्रिंग हमारा हमेशा रिजेक्ट है, तो हमारे को एक्सेप्ट वाली बात कहते हैं। तो इसका मतलब जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं वो n-1 स्टेट से ही हो रहे हैं, जो डेड स्टेट है उससे हमारा स्ट्रिंग कभी एक्सेप्ट नहीं होना, तो n-1 से ही हमारे आंसर आएगा।
आई थिंक आप समझ पा रहे हो, सेकंड और थर्ड को आप मिंगल अप करके अपने आप से निकाल सकते हो। ये बात मैं ज्यादा नहीं घुस रहा हूँ, आपको अपने आप से कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा। ऊपर मैं भी आपको बता के जो बात एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, वेयर एन इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए फॉर एल। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, एमपीएल शुड बी लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन वेयर एन इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमम डीएफए एंड दिस डीएफए इज डेड स्टेट। तो अगर उसके अंदर डेड स्टेट निकली तो पक्की बात है भाई एन माइनस वन स्टेट से हमारे पास स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का काम आ गया ना। तो आई थिंक समझ पा रहे हो कि भाई एन माइनस वन लेंथ का ही अगर आपके पास स्ट्रिंग हुआ तो उसकी एक्सेप्टेंस पाथ में लूप जरूर आ गई होगी, है ना। लूप आ गई तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर आ गया होगा। तो पक्की बात है भाई एमपीएल शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन। आई थिंक समझ पा रहे हो कि कॉमन सेंस की बात है, जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट और कुछ नहीं, क्योंकि इतनी इनके प्रूफ में घुसने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है, मैंने शॉर्टकट्स अपने आप से खुद से निकाल रखे हैं, प्रैक्टिस कर करके ये सब मेरे को शॉर्टकट समझ आए, तो मैं वो आपको सारे शॉर्टकट समझा रहा हूँ। तो ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगी कहीं पे भी, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि माइंड में आपकी चीजें फिट रहे और हम जल्दी जल्दी एमपीएल निकाल सके। क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी, तो दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। अब हम आते हैं जी फोर्थ पॉइंट पे। इसके प्रूफ में मैं ज्यादा नहीं घुसा हूं, आपको कॉमन सेंस से अपने आप समझ में आ रहा होगा और थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने आप से क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी फोर्थ पॉइंट पे। देखो भाई, फोर्थ पॉइंट क्या है, जो एमपीएल है ना, एमपीएल शुड बी लेस सॉरी ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, एमपीएल शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डब्ल्यू मिन। डब्ल्यू मिन क्या है भाई, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इन द, मैं लिख देता हूं, वेयर डब्ल्यू मिन इज, where W min is minimum length string in L। जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर जो मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग है ना, हम उसको डब्ल्यू मिन कह रहे हैं। तो एमपीएल शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डब्ल्यू मिन, इक्वल भी नहीं आ सकता, उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा। व्हाई? क्योंकि डब्ल्यू मिन की क्या खास बात है, उसमें कहीं भी कोई ना कोई लूप नहीं आई होगी, है ना, पक्की बात है। डब्ल्यू मिन को जब आप एक्सेप्ट करो तो उसमें लूप कहां से आएगी? डीएफए बना के देख लो, आपको अपने समझ में आ जाएगा। जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर जो भी मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग होगा उसमें लूप आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर लूप आने का कोई मतलब ही नहीं बनता तो पक्की बात है उसमें पैटर्न आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और पैटर्न आने का मतलब नहीं बनता तो पक्की बात है भाई वो जो भी डब्ल्यू मिन लेंथ का स्ट्रिंग होगा वो बगावत कर चुका, बगावत कर चुका, तो पक्की बात है भाई एमपीएल उससे एक बड़ी तो कम से कम जरूर आएगी। तो इसलिए हमने स्ट्रिक्टली सीधा बोल दिया कि एमपीएल शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डब्ल्यू मिन। दोबारा से बोल रहा हूं, आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं बोलता हूं कि डब्ल्यू मिन की लेंथ 3 है, मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग जो भी लैंग्वेज के अंदर है वो 3 है, अगर 3 लेंथ का स्ट्रिंग है हमारे पास लैंग्वेज के अंदर, मिनिमम लेंथ 3 लेंथ का स्ट्रिंग है, तो उस 3 लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते टाइम पक्की बात है लूप नहीं आई होगी। कॉमन सेंस की बात है, इस बात को समझने की कोशिश करो, है ना। अगर लूप नहीं आई होगी तो हमारी बात वहीं खत्म। लूप नहीं है तो मतलब पक्की बात है पैटर्न आने का कोई मतलब ही नहीं है, और पैटर्न नहीं है तो हमारी बात वहीं खत्म। हम क्या कह देंगे भाई, वो जो 3 लेंथ का स्ट्रिंग है वो बगावत कर गया है, तो 3 लेंथ के स्ट्रिंग में हमारे को कोई पैटर्न नहीं मिला, तो पक्की बात है भाई एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3 नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं एमपीएल शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3। आई थिंक समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्रेटर देन 3 बोलो या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोलो, बात बराबर है ना। तो इसलिए मैंने बोल दिया एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन 3। आई थिंक क्लियर होगा सबको। जो भी मिनिमम, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा, मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है ना, आई थिंक 45 मिनट्स के अराउंड हो चुके हैं, तो प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग होगा ना, उसके एक्सेप्टेंस पाथ में लूप कभी नहीं आती, कॉमन सेंस की बात है ना। तो मिनिमम लेंथ से ऊपर जब हम लोग जाएंगे वहां पे कहीं ना कोई लूप जरूर आएंगे। जब मैं डीएफए बनवाता था, आपको याद है कि नहीं, मैं आपको हमेशा समझाता था मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग निकालो, उससे एक ज्यादा स्टेट तो कम से कम होनी है हमारे डीएफए के अंदर। याद है कि नहीं? जब मैं कंस्ट्रक्शन और डीएफए पढ़ा था, नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन और डीएफए के वीडियो देखो, मैंने वहां पे आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर किया था। तो जो भी मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग होता है उसमें कभी भी लूप नहीं आती, कॉमन सेंस सोच सकते हो। लूप नहीं आती तो पैटर्न नहीं आता, पैटर्न नहीं आता तो इसका मतलब वो जो लेंथ का स्ट्रिंग है, जैसे मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग 3 है, तो 3 लेंथ का स्ट्रिंग हमारा बगावत कर चुका है, तो बगावत कर चुका है तो ये एमपीएल होना ही नहीं है उसने, है ना। तो एमपीएल 3 नहीं हो सकता कभी भी। 3 होने का मतलब 3 लेंथ के जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं, हर एक स्ट्रिंग या तो वो लैंग्वेज को ना बिलोंग करता, अगर लैंग्वेज को बिलोंग करता तो उसके एक्सेप्टेंस पाथ में लूप आई होती। मतलब इन द सेंस, थोड़ा अच्छे से बोलो, राधा छोड़ो ये सब बातें मत बोला करो, एक्सेप्टेंस पाथ में लूप आई या नहीं, सिंपल बात बोलो, उसमें कोई ना कोई पैटर्न होगा जो कि बार बार रिपीट हो रहा होगा, है ना। तो बस वो पैटर्न हमारे को मिलना ही नहीं, क्योंकि पैटर्न मिलने का मतलब लूप, लूप हमारे को मिलनी नहीं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बार बार रिपीट करा है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी थोड़ा सा आगे, फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो भाई, तो एम्पेयर शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू मिन, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। तो अब देखो सिंपल बात में इतनी कहते, चलो क्वेश्चंस अभी बाद में, अभी ज्यादा बोलूंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। ये पॉइंट्स मैं बहुत यूज करूंगा, मैं प्लीज ध्यान रखना। तो चुपचाप से कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं फटाफट से ये अपने दिमाग से बोलूंगा, अच्छा डब्ल्यू मिन इसमें 3 लेंथ का आ रहा है, तो 3 से तो ऊपर पक्की बात है हमारा एम्पियर मिलेगा, 3 से कम एम्पियर मिलने का कोई, 3 या 3 से कम मिलने का एम्पियर मतलब ही नहीं है। समझ आ रहा है? जैसे ये देखो, जैसे मैं सिंपल ऐसे ही देखो, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, सॉरी फॉर दैट। ये देखो, जैसे मैं ये बोल दूं
इसमें डब्ल्यू मीन कितने है जी, 000 है, तो मैं क्या बोलूंगा जी, एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सीधी सी बात, चुपचाप। तो मैं चेकिंग की 4 से शुरू करूंगा, तो जीरो जीरो तो बोलना ही नहीं होता, 1 2 3 की चेकिंग छोड़ दी ना, तो ये शॉर्टकट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नहीं तो आप दिमाग खराब करते अपना सोचते, वन वन हो सकता है क्या, 2 हो सकता है क्या, 3 हो सकता है, कुछ नहीं सोचना, 1 2 3 के बारे में सोचते नहीं, चुपचाप से बोलो जी 4 या 4 से ज्यादा होगी एमपीएल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये फायदा है इन शॉर्टकट्स का। ठीक है जी, नहीं तो बहुत बड़े हो जाते हैं एमपीएल के क्वेश्चन निकालने, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बहुत दिक्कत वाले, इसलिए तो ये टॉपिक आता नहीं था गेट में, बट वही बात है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो फिर मेरे को कराना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है जी, पर जो भी ऑब्वियसली गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं आपको मैसेज करता हूं, 2 या 3 स्टेप में खत्म हो जाते हैं, तो उसमें भी शॉर्टकट्स लगे थे, तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट पे आओ भाई। फिफ्थ पॉइंट कहता है एमपीएल, मुझे जरा समझाओ फाइनाइट लैंग्वेज की क्या होगी। एमपीएल फॉर फाइनाइट लैंग्वेज, यहां पे शायद आप लोग फंस सकते हो, है ना, क्योंकि लैंग्वेज ही फाइनाइट है अगर, तो पैटर्न तो उसमें मिलना ही नहीं है। पैटर्न मिलने का मतलब क्या है, जितनी बारी मर्जी चाहो उतनी बार पंप कर जाओ, तो डायरेक्टली डायरेक्टली हम तो इनफाइनाइट लैंग्वेज की बातें कर रहे थे, इसे समझ आ रही है। मिनिमम पंपिंग लेंथ या पंपिंग लेंथ जो भी हमने बातें करी हैं, मैंने क्या कहा था भाई, कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हमने एमपीएल 4 आ गई, 4 आने का मतलब क्या है भाई, उसमें 4 लेंथ की स्ट्रिंग में कोई ना कोई आपको एक पैटर्न जरूर मिलता है, जिसको मैं जितनी बारी मर्जी पंप कर जाऊं, और सारे स्ट्रिंग जो भी पैदा होंगे वो लैंग्वेज के अंदर होंगे, तो इसका जितनी बारी मर्जी पंप करो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार 1 लाख बार, जितनी बारी मर्जी पंप करो, तो डायरेक्टली डायरेक्टली हम इनफाइनाइट लैंग्वेज की तरफ जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, पंपिंग, आपके दिमाग में आएगी बात कि पंपिंग लेंथ का जो भी कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए, फाइनाइट लैंग्वेज के लिए नहीं है, लेकिन ये फाइनाइट के लिए भी चलता है। देखो मैं इसलिए तो आपको बता रहा हूँ एमपीएल फॉर फाइनाइट लैंग्वेज क्या होगी। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपने लैंग्वेज ले ली से 1001 और 1100, ये मैंने लैंग्वेज ले ली, चार चार स्ट्रिंग की एक छोटी सी लैंग्वेज ले ली। अब आपको क्या करना है, इसमें मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग देखो, डब्ल्यू में नहीं देखना, आपको डब्ल्यू मैक्स देखना है। डब्ल्यू मैक्स क्या है जी, यहाँ पे 1100 मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग। तो आप क्या बोलोगे जी, पक्की बात है जी, 4 लेंथ की स्ट्रिंग आप उठा लेना, कोई पैटर्न, अरे पैटर्न क्यों मिलेगा, जब फाइनाइट लैंग्वेज है तो पैटर्न होना ही नहीं है। मैं लिख देता हूं, सिंस एल इज फाइनाइट, सो नो पैटर्न, सो नो पैटर्न, पैटर्न तो मिलना ही नहीं है जी इसके अंदर, चाहे जितनी मर्जी कोशिश क्या कर लो, ऑब्वियस ही बात है। पैटर्न मिला तो जितनी बारी मर्जी पंप करेंगे, पंप करें तो कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट बन जाएगी मेरे पास, यहाँ पे फाइनाइट लैंग्वेज है। हाँ जी, तो डब्ल्यू मैक्स हमने पकड़ना है। मैं क्या बोलूंगा, सिंपल बात कि एमपीएल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स की लेंथ प्लस 1, दैट्स इट। तो एमपीएल यहां पे आएगी जी 5। तो ये ना ट्रिवियली ट्रू करने की कोशिश करूंगा, मैं यहां बोलूंगा, मैं यहां पे ऐसे बोलता हूं, इस एल के लिए 5 बोलने का मतलब क्या होगा, 5 या 5 से ज्यादा लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग अगर मेरे को लैंग्वेज में मिला, तो उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न जरूर रिपीट होगा। यही बात हुई ना एमपीएल 5 कहने का मतलब, है ना। 5 या 5 से बड़ी लेंथ का कोई, डेफिनेशन दोहरा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, 5 या 5 से ज्यादा लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग अगर मेरे को लैंग्वेज में मिला, तो तो उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न जरूर आ रहा होगा जो कि रिपीट होगा, है ना, मतलब जितनी बारी चाहेंगे उस पैटर्न को पंप कर जाएंगे और सारे स्ट्रिंग्स लैंग्वेज के अंदर आएंगे। अब ऑब्वियस सी बात, देखो मैं यहाँ पे चालाकी खेल गया, मैं क्या बोल गया, 5 या 5 से बड़ी लेंथ, यहाँ पे आपको मिलना ही नहीं है, मिलना नहीं तो ट्रिवियली ये बात ट्रू हो गई, है ना। लेकिन 4 नहीं बोल सकता था, 4 बोल देता तो ये स्ट्रिंग हमारी बगावत कर जाता, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो 4 कहने का मतलब, 4 या 4 से बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग में हमारे को कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिलेगा, जिसको मैं जितनी बारी मर्जी पंप कर जाऊं, और स्ट्रिंग हमारे पास लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए, मतलब जो भी स्ट्रिंग पैदा होंगे वो सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए थे। ये 4 लेंथ का स्ट्रिंग बैठा है भाई, इसमें कोई पैटर्न नहीं है आपके पास, तो इसलिए हमारे को मिनिमम 5 लेनी पड़ेगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, तो थोड़ी सी यू कैन से कॉमन सेंस या थोड़ी सी चालाकी से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो याद रखना आपको, मिनिमम पंपिंग लेंथ फॉर फाइनाइट लैंग्वेज, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। फाइनाइट लैंग्वेज आएगी तो एक झटके में क्या करना है आपको, मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग उठाना है, प्लस 1 करना है, सीधा आंसर, दैट इज अवर एमपीएल। आई थिंक क्लियर होगा सबको, मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आप सोचना भी चाहते तो मैं ऐसे सोच सकता था, देखो अगर आप बोलते कि मिनिमम पंपिंग लेंथ 1 मान के चलता, 1 मान के चलता, अगर मैं 1 मान के चलता, तो ये देखो भाई 10 एक स्ट्रिंग मिल गया ना, 2 लेंथ का स्ट्रिंग मेरे को मिल गया। 1 लेंथ का मतलब, 1 मानने का मतलब क्या होता है भाई, 1 या 1 से ज्यादा लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग आप उठाओ, अगर वो लैंग्वेज के अंदर हुआ, तो उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। तो 1 लेंथ का तो नहीं मिला, मैं टेस्ट पास कर गया, लेकिन जब 2 लेंथ पे आया तो मेरे को 10 मिला। अब ना तो मैं 1 को जितनी बार चाहूँ उतनी बार पंप करूँ और जो भी स्ट्रिंग पैदा होंगे वो सारे लैंग्वेज के अंदर, ऐसा भी नहीं है, और ना ही मैं 0 को जितनी बार मर्जी चाहूँ उतनी बार पंप करूँ और सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर, ऐसा भी नहीं है।
क्योंकि वही बात है, जितनी बार चाहो उतनी बार पंप करने का मतलब इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है, और इनफाइनाइट लैंग्वेज है ही नहीं, तो फाइनाइट है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तो मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम कॉमन सेंस की बात थी। ठीक है जी, ओके जी, तो ये हो गया जी हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज मिनिमम पंपिंग लेंथ फॉर फाइनाइट लैंग्वेज इज ऑलवेज डब्ल्यू मैक्स प्लस 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, है ना। एमपीएल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स प्लस 1, किसके लिए भाई, फॉर फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं जी सिक्स्थ पॉइंट पे। देखो अब थोड़ा सा और चालाकी, मैं आपसे पूछता हूँ, देखो मैंने आपको बताया था ना, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, तो एमपीएल फॉर 5 बताओ। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक गेट एग्जाम में नहीं है, इस पे तारे बना लो, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एमएसक्यू आ रहा है ना आजकल, एमएसक्यू में सीधे सीधे पूछ सकते हैं, एमपीएल फॉर 5 विल बी इक्वल टू व्हाट। 5 क्या होती है भाई, एम्प्टी लैंग्वेज, मतलब ये है जी लैंग्वेज के अंदर कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, लैंग्वेज के अंदर कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मिनिमम जो भी आप मान सकते हो वो हमारी एमपीएल हो जाएगी। तो मिनिमम कितनी होती है जी 1, मैंने आपको बताया था भाई, एमपीएल देखो फर्स्ट पॉइंट क्या समझाया था मैंने आपको, एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जीरो मानने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ठीक है, हम वही चीज उसी कंसेप्ट से बोल देंगे कि मिनिमम पंपिंग लेंथ विल बी इक्वल टू 1। तो मैं सिंपली यहाँ पे देखो दोहराता हूँ बात, मैं क्या बोलूंगा, 1 या 1 लेंथ से ऊपर का कोई भी स्ट्रिंग अगर आपको इस लैंग्वेज में मिला, तो उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न होगा, जिसको मैं जितनी बार मर्जी पंप कर जाऊं सारे स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर होंगे। है ही नहीं कोई ऐसा, तो हमारा ट्रिवियल ही बात ट्रू होगी, बात समझाएगी, क्योंकि इफ वाली बात है ना, इफ देन वाली बात है, कि इफ दैट स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग बिलोंग्स देन उसमें कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। जब वो लैंग्वेज में है ही नहीं, तो हमारी टेंशन होगी खत्म। तो आपको लगेगा कि सर जीरो लेंथ का भी तो कोई स्ट्रिंग नहीं है, जीरो लेंथ क्या मतलब क्या था, नल नल स्ट्रिंग भी तो नहीं है इसमें, तो आप जीरो क्यों नहीं मान के चले। मैं अभी आपको प्लीज बार बार मेरे से मत बुलाओ, मैं आपको अभी ऊपर समझा के, अभी एमपीएल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जीरो नहीं हो सकता एमपीएल, है ना। तो इसलिए हम लोग 1 लेके चलेंगे, जीरो मानने का कोई लॉजिक ही नहीं है, और मैं आपको पहले प्रूव भी कर चुका हूँ, बार बार मेरे से मत लो, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो याद रखना आपको भी, एमपीएल फॉर 5 इज 1। अच्छा जी, सेवंथ मुझे बताओ जी, एमपीएल फॉर नल। ठीक है, रादर अच्छे से लिखता हूं ऐसे, लैंग्वेज, लैंग्वेज इन विच वी हैव ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज नल, तो एमपीएल फॉर दिस लैंग्वेज। तो क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूं भाई, इसका मतलब क्या है भाई, लैंग्वेज विच हैज ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज नल, विच हैज ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज नल, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है उसमें दैट इज नल। तो ये तो सिंपल बात है भाई, है ना, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा भाई, एल है उसमें एक स्ट्रिंग नल है, तो ये क्या है जी, ये तो ऑब्वियस है, फाइनाइट लैंग्वेज है। और फाइनाइट लैंग्वेज के केस में मैंने अभी क्या समझाया भाई, डब्ल्यू मैक्स उठाओ, डब्ल्यू मैक्स क्या, यहाँ तो एक ही स्ट्रिंग है दैट इज नल, डब्ल्यू मैक्स इज नल, तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा जी, डब्ल्यू मैक्स की लेंथ प्लस 1 दैट विल बी आवर एमपीएल। और डब्ल्यू मैक्स की लेंथ क्या है भाई, सॉरी, डब्ल्यू मैक्स की लेंथ क्या है भाई आपके पास, जीरो, जीरो प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 1, तो 1 इज आवर एमपीएल। आराम से देखो, क्लियर हुआ एकदम, सिंपली हमने प्रूव कर दिया कि नल के लिए, अगर लैंग्वेज इसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग है नल, उसके लिए एमपीएल विल बी 1। ठीक है, स्टैंडर्ड बात है सारी, एज इज गेट एग्जाम में आ जाएगी, बार बार समझा रहा हूं, ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लो। अच्छा जी, एट्थ पॉइंट देखो, अब एट्थ पॉइंट है कि अगर लेंथ ऑफ डब्ल्यू हमारी एमपीएल के बराबर है ना, देन इट नीड नॉट बिलोंग टू एल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एमपीएल एंड डब्ल्यू नीड नॉट बिलोंग टू एल, मतलब इन द सेंस, अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास लैंग्वेज के लिए एमपीएल 5 आया है, तो हो सकता है ऐसा, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल दैट नो स्ट्रिंग, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं भाई, इट मे बी पॉसिबल दैट नो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 इज इन एल। कॉमन सेंस की बात है, देखो ऊपर मैं आपको अभी समझा के आया हूं, फाइनाइट लैंग्वेज के केस में देखो मैंने आपको क्या बताया था, एमपीएल फॉर फाइनाइट लैंग्वेज एल दिस था, तो हमने बोला था कि डब्ल्यू मैक्स प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे लैंग्वेज एल में 4 लेंथ का स्ट्रिंग था ना, तो एमपीएल हमने 5 बोला था कि नहीं, तो अब एमपीएल 5 कहने का मतलब क्या है भाई, 5 लेंथ का कोई भी स्ट्रिंग देखो इस लैंग्वेज के अंदर नहीं है ना, तो वही बात है, मैंने बोला मतलब कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, तो इसलिए मैंने प्रॉपरली लिख दिया, तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन में आपको लगा कि एमपीएल तो मेरा 5 निकल रहा है, लेकिन फिर आपके दिमाग में अच्छा 5 लेंथ का तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है जो लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया कि लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एमपीएल एंड डब्ल्यू नीड नॉट बिलोंग टू एल।
ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल में भी बोल दिया कि अगर एमपीएल 5 है हमारा, तो इट मे बी पॉसिबल दैट नो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 इज इन एल। ठीक है, इज इन एल, इट मे बी पॉसिबल दैट नो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 इज इन एल, इट मे बी पॉसिबल। प्लीज ये ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार होगा, कई बार हो सकता है। फाइनाइट लैंग्वेज के केस में हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी नाइन्थ पॉइंट पे। देखो नाइन्थ पॉइंट क्या कह रहा है। नाइन्थ पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। देखो, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज एल है जो कि दो रेगुलर लैंग्वेजेस का यूनियन है, प्लीज बार बार समझा रहा भाई, ये सारा पंपिंग लेंथ और ये सारी कहानी सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज के लिए चल रही है। यहाँ पे मत सोच के बैठ जाना सीएफएल होगी सीएसएल होगी तो क्या होगा, एंड बकवास बात है। सारा कुछ हम रेगुलर के लिए बोल रहे हैं। शुरुआत में देखो मैंने आपको वीडियो शुरू करते बोला था, हमारे पास दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज पकड़ लो, उसके लिए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा पी, जिसको हम लोग पंपिंग लेंथ कहते हैं। तो मैंने शुरुआत में बोलता कोई भी रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, हमारे पास लैंग्वेज एल है जो कि दो रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन है, L1 और L2। ठीक है, हाँ, तो और साथ साथ हमारे पास क्या है कि L1 इंटरसेक्शन L2 इज इक्वल टू 5 है, मतलब दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा, MPL ऑफ L विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ MPL L1 कॉमा MPL L2। L1 और L2 का जो भी मैक्सिमम होगा ना, हम वो पकड़ेंगे, दैट विल बी योर MPL फॉर L। और कंडीशन याद रखनी है भाई, L1 इंटरसेक्शन L2 मस्ट बी इक्वल टू 5। और ऑब्वियस ये बात है भाई, ये दोनों की दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, रेगुलर ना हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती हमारी पंपिंग लेंथ की, एंड सो। ठीक है जी, तो प्लीज याद रखना भाई, ये सारी चीजें मैं आपको MPL मिनिमम पंपिंग लेंथ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, पंपिंग लेंथ तो जो मर्जी पकड़ लेना, पंपिंग लेंथ इज नॉट यूनिक। पंपिंग लेंथ तो आपका जो मन करे वो पकड़ लेना, बट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू MPL। ठीक है, मैं कहीं छोटा सा नोट करके लिख देता हूँ अलग से कलर से, मैं आपको वैसे पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, बट स्टिल मेरे मन में आया तो मैंने दोबारा से लिख रहा हूँ कि पंपिंग लेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू MPL। ठीक है, अगर MPL 3 निकला है तो पंपिंग लेंथ 3 4 5 6 7 8 9 10 जो मन करे वो मान लेना, मेरे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ जी, तो सारी कहानी जो भी मैंने देखो पॉइंट्स में जो भी समझाया है, हर जगह MPL, हर जगह MPL मैंने घुसाया है। ठीक है, देख पा रहे हो, हर जगह MPL है, क्योंकि एमपीएल पता लगा तो फिर पीएल की तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो एमपीएल अगर 4 आएगा तो 4 से बड़ा कुछ, जो 4 या 4 से बड़ा जो मर्जी हो, सारा पंपिंग लेंथ हो जाएगा। तो सारी मेन क्रक्स जो है ना वो घुसी हुई है मिनिमम पंपिंग लेंथ में। मिनिमम पंपिंग लेंथ निकालनी है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो मर्जी उससे बड़ा बड़ा या बराबर नंबर ले लेना, वो सारे पंपिंग लेंथ होंगे। ठीक है, हाँ जी, इसलिए हम एमपीएल पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एमपीएल ऑफ एल दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एमपीएल L1 और एमपीएल L2। एमपीएल L1 की निकाल लेना, एमपीएल L2 की निकाल लेना, दोनों में से दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा दैट विल बी एमपीएल ऑफ L। ठीक है, अच्छा, इसका प्रूफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक एग्जांपल करा देता हूं, उससे आपको अपने आप से इंट्यूशन से समझ में आ जाएगा कि हाँ जी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, दोनों इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, मतलब दोनों दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए। अगर कुछ कॉमन है तो फिर बात नहीं बनती, फिर हमारे को सारा मैनुअली काम करना पड़ेगा जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है भाई। यूनियन आपको पता है कैसे निकालते हैं लैंग्वेजेस का, और फिर आपको नॉर्मली काम करना पड़ेगा। ठीक है, द ओनली थिंग इज इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मैं ऊपर कर लेता हूं इसको। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो, L हम ले लेते हैं से a पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यूनियन b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बोलो भाई इसका MPL क्या होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, MPL ऑफ L बताओ क्या होगा। थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाओगे तो फटाफट से आप मेरे को बताओगे। इसका MPL आएगा जी 2। बहुत जल्दी मैंने कर दिया। कैसे कर दिया, इसमें मिनिमम मिनिमम मैंने ये देखो, मैं आपको ऊपर पहले क्या बताया, क्या देखो डब्ल्यू मिनिमम वाली बात बताया गया है कि नहीं आया। MPL शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डब्ल्यू मिन, है ना, शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डब्ल्यू मिन। हाँ जी, तो यहाँ पे डब्ल्यू मिन देखो भाई क्या है, डब्ल्यू मिन आएगा जी 2, है ना, a पावर 2 मतलब 2 लेंथ का स्ट्रिंग आएगा, तो 2 से बड़ा आएगा, सॉरी सॉरी फॉर दैट 3 आएगा, है ना। हाँ जी, तो MPL यहाँ पे आएगा जी 3, है ना, 2 नहीं आएगा 3 आएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। 2 कहने का मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो 2 कहने का मतलब होता है डबल ए। डबल ए में बताओ क्या पैटर्न है जिसको मैं जितनी बारी मर्जी रिपीट करूँ, सारे स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज को बिलोंग करें, इस लैंग्वेज को बिलोंग करें, बताओ। अगर आपको लगता है कि ये ए इज आवर पैटर्न, बकवास है बात। ए अगर पैटर्न होता तो फिर सिंगल ए भी हमारे पास बिलोंग करता, क्यों, क्योंकि ए को अगर आपने एक बारी भी ना लिया होता तो भी हमारे पास जो भी स्ट्रिंग पैदा हो रहा होता वो भी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, तो ए तो नहीं है, वहीं से बात खत्म, बगावत होगी ना, वहीं से बात खत्म। तो 2 लेंथ का स्ट्रिंग अगर मैं पकड़ता हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, इस
मतलब 2 लेंथ का स्ट्रिंग मैंने पकड़ा है और 2 लेंथ का एक ऐसा स्ट्रिंग मैंने पकड़ लिया जो कि लैंग्वेज के अंदर है और होने के बावजूद इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं आ रहा। अब देखो मैंने इस ए की बात करी है, देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं, मैंने इस ए की बात करी, इस ए की बात नहीं करी। अरे ऑब्वियस सी बात है कि और ये एक जैसे ही तो है। नहीं मन मान रहा तो इसको पैटर्न मान के चलो, तो भी तो वापस ए ही निकल के आएगा। तो मेरा कि नहीं आ रहा, अगर आपने इस पैटर्न को एक बारी भी नहीं लिया तो सिंगल ए ही तो आएगा। अगर आपने ये पैटर्न माना तो मैंने ये वाला ए उठा करके लिख दिया, ये देखो मैं कर देता हूँ, ये लिख दिया। अगर आप इसको पैटर्न मानते हो, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था ना तो बच्चे ऐसे आलतू फालतू डाउट पूछते थे मेरे से। तो लो, अगर आपने इसको ए एज ए पैटर्न माना, बार बार जो आपको रिपीट करना है, तो अगर आपने इसको एक बार भी नहीं लिया तो भी तो वापस ए ही आएगा, तो इसमें क्या टेंशन है। तो ए हमारे को पता जी लैंग्वेज के अंदर नहीं है, वहीं से बगावत, काम खत्म, है ना। तो ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास 2 लेंथ का स्ट्रिंग आ गया जो बात नहीं बन रही, तो अब हमारे को शिफ्ट होना पड़ेगा ट्रिपल ए पे। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो जी, आपने अगर ट्रिपल ए पकड़ा तो अब देखो ये हमारा पैटर्न हो सकता है ना। तो इस पैटर्न को अगर आपने हटाया तो डबल ए। अच्छा जी, फिर इस पैटर्न को रख लिया आपने तो ट्रिपल ए। 2 बार इस पैटर्न को रिपीट कर दिया तो 4 ए, एंड सो ऑन, सारे के सारे स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज के अंदर, बात बन गई। अब 3 के आगे तो 4 5 6 7 8 जो मर्जी पकड़ लो भाई, पहले वाले ए को ऐसे पैटर्न मान के अपना काम खत्म कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ पे बोलो भाई, एमपीएल यहाँ पे कितना आएगा जी, 5 आएगा, है ना, क्योंकि मिनिमम जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो 4 लेंथ का है, तो 4 से पक्की बात है बड़ा आएगा, तो मैं डायरेक्टली 5 लिख के भाग सकता हूँ, क्योंकि आप अपने आप से गैस कर सकते हैं भाई 5 या 5 से बड़े लेंथ के स्ट्रिंग में हमारे पास एक पैटर्न जरूर आ रहा होगा। कॉमन सेंस से इमेजिन जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। देखो 1 2 3 4, अगर मैंने 4 लेंथ का स्ट्रिंग पकड़ा तो पहले वाले बी को मैं एज ए पैटर्न ले सकता हूँ, गड़बड़ में फंस जाऊंगा, तो इसलिए मैं चुपचाप से 5 भी पकड़ता हूँ। तो अब आपकी मर्जी है, अभी कोई भी पैटर्न ले लेना। लो जी, मैंने पहले बी को एज ए पैटर्न मान लिया, तो इस बी को आप अगर हटा भी दोगे तो 4 भी आएंगे, 4 भी लैंग्वेज के अंदर है। इस बी को एक बार रख लोगे 5 भी आएंगे, 5 भी हमारे पास लैंग्वेज के अंदर है। 2 बार रख लोगे इसको, 2 बार ही आपने रिपीट कर दिया तो 6 भी आएंगे, 6 भी लैंग्वेज के अंदर है, एंड सो, बस हमारी बात वहीं खत्म। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने 5 लेंथ में पढ़ा तो 6 लेंथ का, 7 लेंथ का, 8 लेंथ का, जो आपका मन करे वो पकड़ लेना। पहले वाले बी को ऐसे पैटर्न मान के बार बार रिपीट कराते रहना, सारे स्ट्रिंग आते चले जाएंगे, बात हमारी खत्म। तो इसके लिए एमपीएल 5 है, इसके लिए एमपीएल 3 है। अब आप बताओ मेरे को जरा, मैं इसके लिए फाइनल एमपीएल क्या लेके चलूंगा। फाइनल मेरी एमपीएल होगी जी 5। ठीक है, तो एमपीएल हेयर विल बी मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 5, प्रॉपर लिखता हूं मैं इधर। तो एमपीएल हेयर विल बी मैक्स ऑफ 3,5, दैट विल बी 5। ठीक है, एक बार अच्छे से लिख देता हूं, मैक्स ऑफ 3,5 एंड दैट इज नथिंग बट 5, है ना। अच्छा, अब कारण भी समझो, मिनिमम क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया। अरे भाई, अगर आपने 3 ले लिया होता तो पक्की बात है हमारे पास, देखो भाई 4 लेंथ का स्ट्रिंग एक ऐसा मिल रहा है जो कि लैंग्वेज के अंदर है। देखो 4 भी, क्या टेंशन है। ये देखो, अगर आपने एमपीएल 3 ले लिया होता तो मैं क्या कह सकता था, देखो 3 लेंथ की स्ट्रिंग में तो कोई टेंशन नहीं है, ट्रिपल ए है जो कि हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, ट्रिपल बी तो लैंग्वेज के अंदर ही नहीं है। अगर लैंग्वेज के अंदर ही नहीं है तो फिर तो हमारी कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, उसको तो वैसे ही काटा मार देखो, टेस्ट हमारा पास है। फिर हम आए 4 लेंथ की स्ट्रिंग पे। 4 लेंथ का स्ट्रिंग हमने पकड़ा, मैं लिखता हूं, प्रॉपर लिखता हूं, देखो। तो y MPL is not 3, y MPL is not 3, y MPL is not 3। बोलो भाई, अगर मैं ये चीज, ये क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप बोलोगे जी 3 लेंथ की स्ट्रिंग उठाओ पहले, तो है ना, 3 लेंथ की स्ट्रिंग उठाओगे तो ट्रिपल ए मिलेगा आपको स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर, और ट्रिपल ए के अंदर हमारे को पता है पैटर्न है जी ये ए, ये बार बार हम रिपीट करके स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा रहे हैं, तो टेस्ट पास हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ट्रिपल बी भी तो 3 लेंथ का है, और ये 3 लेंथ का ट्रिपल बी तो लैंग्वेज के अंदर ही नहीं है, तो क्या टेंशन है आपको। देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज के अंदर ही नहीं है, वैसे टेस्ट पास हो गया। अच्छा जी, फिर वही बात आएगा डबल ए बी, ए बी ए बी बी, क्योंकि 3 लेंथ के तो जितने भी स्ट्रिंग बनते हैं सारे लेने पड़ेंगे, और सारे, कोई भी स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज के अंदर नहीं है इनमें से, तो टेंशन ही खत्म है हमारी। उनको तो देखना ही नहीं, आप वैसे इग्नोर मारो, ज्यादा इतना क्यों दिमाग खपाते हो अपना, टेंशन वो खत्म करो अपनी। ठीक है जी, तो ट्रिपल बी की थोड़ी सी टेंशन आ रही थी, तो ट्रिपल बी मेरे को देखा मैंने कि तो लैंग्वेज के अंदर ही नहीं, हमारी टेंशन खत्म हो गई। फिर हम आए जी 4 लेंथ के स्ट्रिंग पे। 4 लेंथ के स्ट्रिंग में एक तो 4 ए मिलेगा, 4 ए में आपको पैटर्न पता लगता है। ऐसे ही फिर 4 लेंथ की जितनी बाकी स्ट्रिंग्स हैं ए और बी के मिक्स, वो तो मिलने नहीं, क्योंकि सिर्फ ए और सिर्फ बी है ना हमारी लैंग्वेज के अंदर, तो बाकी को आप चेक ही क्यों करते हो, टाइम पास करते हो। और फिर हमने उठाया 4 बी। जैसे ही मैंने 4 बी उठाया, मेरे को पता जी 4 बी तो लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन 4 बी में कोई पैटर्न नहीं मिला मुझे। ठीक है, सिंगल बी आपने उठाने की कोशिश करी, बात नहीं बनने वाली, तो ऑब्वियसली डबल बी की कहां से बात बनाओगे। सिंगल बी अगर आप, ये देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, नया नया कंसेप्ट है तो शायद दिक्कत आ सकती है आपको समझने में।
4 भी थे ना, सिंगल बी एज ए पैटर्न लेके चलता तो ट्रिपल बी नहीं मिलता। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने डबल बी एज ए पैटर्न लेने की कोशिश करी, मैंने आपको बताया था पैटर्न नीड नॉट बी सेम, ठीक है। तो पैटर्न किसी स्ट्रिंग में आप सिंगल बी को एज ए पैटर्न मान सकते हैं, किसी स्ट्रिंग में आप डबल बी को पैटर्न मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस एक पैटर्न मिलना चाहिए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो डबल बी को अगर आपने पैटर्न मिला तो महाबकवास काम हो जाएगा। अगर आपने डबल बी को एक बारी भी नहीं लिया तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बचेगा जी, डबल बी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ये एज ए डबल बी मैंने लिख दिया, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली लैंग्वेज के अंदर नहीं है तो बगावत तो हो रही है, तो आपके पास कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा, जैसे मर्जी आप कोशिश कर लो, 4 बी में आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। ट्रिपल बी के बारे में सोचोगे तो और बुरा हाल हो जाएगा, चारों के चारों भी पकड़ लोगे तो और बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि चारों भी पकड़ने का मतलब चारों भी को अगर आपने एक बारी भी ना लिया तो नल हमारे पास लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, तो नल तो हमारे लैंग्वेज के अंदर नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। तो एमपीएल कैन नॉट बी 3, एमपीएल कैन नॉट बी 4 इवन, 4 भी नहीं हो सकता एमपीएल, क्योंकि 4 होने का मतलब होता है 4 या 4 से बड़े लेंथ के स्ट्रिंग होने चाहिए थे हमारे पास, मतलब 4 या 4 से बड़े लेंथ के स्ट्रिंग में पैटर्न मिलना चाहिए था। अगर एमपीएल हमारा 4 होता तो 4 या 4 से बड़े लेंथ के स्ट्रिंग, 4 लेंथ के स्ट्रिंग मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर बात आती थी 5, अगर आपने 5 में तो 5 या 5 से बड़े लेंथ के स्ट्रिंग में पैटर्न मिलने चाहिए थे। 5 लेंथ या 5 से बड़े लेंथ के स्ट्रिंग में आपको पता है पैटर्न मिल ही रहे हैं। 5 बीस में हमारे को पैटर्न मिल गया तो ऑब्वियसली 5 ए में भी मिल रहा है, 6 ए में भी मिल रहा है, 6 बी में भी मिल रहा है, हर एक में पैटर्न मिल रहा है, हमारी बात खत्म। तो इसलिए एमपीएल 5 आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत डीप में और बहुत आराम से तसल्ली से आपको समझाया है। जो भी डाउट्स आ रहे हैं प्लीज मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो। अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरी बहुत जान लग रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं एक एक घंटे के वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत मतलब कंफर्ट जोन तो खैर मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन अब तो कंफर्ट जोन से तो बहुत ही ज्यादा बाहर आके मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। फीवर भी है मेरे को हल्का हल्का, बट स्टिल आई एम ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो प्लीज इसको शेयर कर लो और लाइक जरूर करो भी अगर आपको पसंद आ रही है मेरी मेहनत तो, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस, अभी मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराए हैं क्योंकि गेट 2019 में क्वेश्चन आया था, तो 2019 का भी क्वेश्चन कराऊंगा, और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इसको इस पे मतलब काफी सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको, 10-11 क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद आपका ये एमपीएल का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, जो भी माइंड में डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली अगर सब ठीक रहा तो कल जरूर बना दूंगा, उसमें मैं सारा क्लियर कर दूंगा आपको, जो भी डाउट्स हैं जो भी दिक्कत है। क्वेश्चंस जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक चीजें समझ नहीं आती, तो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, ठीक है। वो करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एमपीएल का कंसेप्ट आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।